सर अभी कुछ मुद्दे चल रहे हैं, एसएससी का मुद्दा चल रहा है, पेपर लीक हो गया, नीट का भी पेपर लीक हो जाता है, ऐसे बीपीएससी का भी हुआ, ये बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं। मतलब इस पे आपका क्या टेक है? अब तो बोलना कभी कभी वो आ जाता है कि पेट्रोटिज्म के खिलाफ आ जाता है कि आप क्वेश्चन कैसे कर रहे हो, बट रियल ये है कि हम कहीं ना कहीं सही से एक एग्ज़ाम अच्छा नहीं करा पा रहे। तो इसमें 2-3 लोगों का हाथ होता है, ऐसा नहीं बोलूँगा किसी गवर्नमेंट का, या जो लोग भी कर रहे हैं, जिसको भी करना है, वो एक बार सोचते तक नहीं है कि इससे क्या क्या इफेक्ट होती होंगी। लेकिन क्यों? क्या हमारे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री नहीं होना चाहिए? फ्री है। अब यहाँ पे अगर कोई कह दे कि फ्री है तो फ्री है, उसकी बट quality क्वालिटी एजुकेशन एंड आप- क्वालिटी हेल्थ की बात कर रही वही है। अभी मैंने आपको ये बोल रहा था कि यहाँ पे लीस्ट कंसर्न सब्जेक्ट है। हम ये सोच नहीं रहे, हमें ये लग रहा है कि जैसे आप शहर के या किसी देश के विकास के लिए फ्लाईओवर जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी उसका स्कूल है, उतना ही अच्छा उसका टीचर होना जरूरी है। क्यों यार, बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, वो बहुत पूरे साल की मेहनत उनकी बर्बाद हो जाती है। तो इस चीज को हम जस्टिफाई कर भी कैसे सकते हैं? ये पेट्रियोटिज्म के खिलाफ हो भी कैसे सकते हैं? थोड़ा सा डर भी लगता है कि यार इस चीज़ को कितना हम गवर्नमेंट को ऐसा नहीं पता नहीं है। अब जैसे नीट का एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ, 2024 का केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट में गया, वहाँ ये पता चल गया। आप आज के टाइम पे ये बोल रहे हो सुप्रीम कोर्ट में ये पता चल गया पेपर लीक हुआ है, उसका एक्सटेंट नहीं पता चल रहा। छोटी छोटी बातों पे ट्वीट हो जाते हैं। कोई क्रिकेटर अगर कोई मैच हार जाता है उस पे ट्वीट हो जाते हैं, या मिल के आ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री। लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा है, इस पर कोई ट्वीट नहीं आता। आप कंट्रोवर्सी करा के मानोगे एक्चुअली नहीं, कंट्रोवर्सी की बात नहीं है, अगर हम देश हित की बात कर रहे हैं एज अ टीचर। हम लोग करते हैं ना। तो पिछली बार जैसे नीट का पेपर लीक हुआ तो उसमें जो मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने ये बोल दिया कि कोचिंग टीचर्स का बिजनेस बंद हो जाएगा, इसलिए चिल्ला रहे। सिर्फ सिलेबस पढ़ाना इजी है, लेकिन स्टूडेंट्स के दिलों तक पहुंच जाना काफी मुश्किल। और ऐसे ही आज हमारे साथ एक टीचर हैं जो मोतिहारी की छोटी सी जगह से निकलकर आज फिजिक्स वाला तक पहुंच गए हैं और स्टूडेंट्स के दिलों पर राज कर रहे हैं। हमारे साथ हैं केमिस्ट्री के सुपरस्टार, यू नो हिम, यू लव हिम, सुधांशु सर। बहुत बहुत स्वागत है सुधांशु सर आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। कैसा चल रहा है सब? सब बढ़िया, अभी क्लास लेके आया हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक सवाल से। आजकल क्योंकि जो हमारे टीचर्स हम देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग एंटरटेनर हो गए हैं, तो सुधांशु सर क्या है, एंटरटेनर हैं या टीचर हैं? नहीं, कोशिश तो यही है। आजकल एक नया पर्सपेक्टिव आ गया है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसमें, क्योंकि बच्चे को बांध के रखना है। आजकल जो जनरेशन है वो कोकोमेलन जनरेशन है, तो बचपन से वो देखती आ रही है, तो उसको बांध के रखने के लिए एजुकेशन के साथ साथ थोड़ा इंटरटेनमेंट मिक्स करना पड़ता है, सो दैट कि वो स्क्रीन पर पढ़ाई कर पाएँ। ऐसा ना हो कि उनको हमारी क्लास के बीचों बीच लगे कि बड़ा बोरिंग हो रहा है। तो इन दोनों का बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो वी कैन से कि हम एडुटेनमेंट टाइप पढ़ाते हैं, एजुकेशन के साथ साथ थोड़ा इंटरटेनमेंट। बहुत ज़्यादा बदल गया है एजुकेशन हमारे वक्त से। हाँ, बहुत ज़्यादा वक्त भी बदल गया ना, बच्चे भी वक्त बदल गए, और साथ वाले साथ अब ज़माना बदल रहा है, तो उसके हिसाब से नए-नए टर्म्स आ गए, नई जनरेशंस आ गई हैं, उनकी डिमांड्स हैं, उनकी तरीके बदल गए हैं सीखने के। तो कैसे कोप अप करते हैं आप? मतलब क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत डिफरेंट था। सिर्फ पढ़ाई हो रही है और हम पढ़ रहे हैं। एंटरटेनमेंट जैसा कुछ नहीं होता था, जो आपने एजुटेनमेंट बोला। तो कैसे आप इन सारी चीज़ों से कैसे कोप अप करते हैं? इतनी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, तो ये सारी चीज़ें कोप अप करने में क्या मुश्किल होती है? अ, अब वही है ना कि जैसे आज के टाइम पे जब आप या मैं पढ़ता था, उस टाइम हमें एंटरटेनमेंट का मतलब सिर्फ होता था कि सैटरडे संडे एंटरटेनमेंट होगा। हुँ। हमें मूवीज़ देखने को मिलेंगी, या हम कहीं किसी दोस्त के यहाँ शक्तिमान देख लेंगे, हम जाके कोई पोगो चैनल देख लेंगे। सैटरडे संडे एंटरटेनमेंट होता था। आज के टाइम पे एंटरटेनमेंट सेकंड्स में देख सकते हो आप। बच्चे को ये लगता है कि वो रिलैक्स कर रहा है और वो एंटरटेनमेंट देख रहा है। हुँ। तो नहीं, हम एजुकेशन सिस्टम पे बात कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। क्या इन अ वे ये अच्छा है, या हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम था वो बहुत अच्छा था? अ, मुझे लगता है कि अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए अगर पढ़ने वाला वो है कि अगर हुँ। डिस्ट्रैक्टेड है तब तो उसके लिए बेकार है, तो बर्बाद होगा, तो अच्छे से बर्बाद होगा। हुँ। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो आज के टाइम पे जितने रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से वो कहीं भी जा सकता है।
जैसे आज से 10 साल पहले किसी बच्चे को मुझे भी नहीं खुद को पता था कि मैं क्या-क्या कर सकता हूँ यार। मेरे पास अगर मुझे उस टाइम कोई बता देता काउंसलिंग के टाइम पे कि ये चीज़ें आप कर लो, स्पेस इंजीनियरिंग है, ये चीज़ें। उस टाइम गिने-चुने 2-4 लोग पढ़े लिखे हैं, हुँ। वही सजेशन देंगे, वही लोग बातें मानेंगे। आज के टाइम पे बच्चे के पास ये है कि वो 6th क्लास में है तो उसको पता है कि 12th के बाद क्या करना है। करियर ऑप्शंस नहीं थे हमारे वक़्त में, वो गिने-चुने डॉक्टर हाँ। बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, थे भी सा तो बट पता नहीं थे। पता नहीं थे। पता नहीं थे। हम लोगों को ना हाँ, एक चीज़ बेसिक। थी कि हम सोच नहीं सकते थे और हमारे पास उस तरह के इंटरनेट पेनिट्रेशन नहीं था। वो और एक जैसे आप बिहार से आते हैं, तो बिहार में तो आज तक भी मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप यूपीएससी कर लीजिए, या आप डॉक्टर बन जाइए, या आप इंजीनियर बन जाइए। इसके अलावा कोई प्रोफ़ेशन बहुत कम लोग हैं जो अब सोच रहे हैं इस चीज़ को। हाँ, अब धीरे-धीरे बिहार में भी चेंज हुआ। अब तो बिहार से एक्ट्रेस आ गए, बिहार के डायरेक्टर्स आ गए। हुँ। हर एक फ़ील्ड में बिहार के लोग आ गए हैं। तो अब वो धीरे-धीरे पर्सपेक्टिव चेंज भी हो रहा है। वहाँ के पेरेंट्स को भी अब धीरे-धीरे पेनिट्रेशन आ रहा है कि नहीं यार, कुछ भी करेगा बच्चा, यूट्यूबर भी बन सकता है। ये भी एक आज के टाइम पे किसी ने आज से 10 साल पहले सोचा नहीं था कि यूट्यूब भी एक हुँ। करियर ऑप्शन करियर होगा। ऑप्शन हो सकता है। यूट्यूब से भी आप पैसे कमा सकते हैं। तो अब धीरे-धीरे लोग समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और अच्छी बात है, बदलाव हो रहा है। बस ये अच्छे में अच्छे तरीके से होता रहे। बस यही एक हुँ। बात होनी हर चाहिए। चीज़ की अच्छाई और बुराई है। हाँ। ठीक है, आपके बचपन की बात करते हैं। बचपन में आप कैसे थे? एवरेज बिहार में एक्चुअली हम लोग जब बचपन में था तो उस टाइम बोल सकते हैं बिहार खुद ही बहुत बचपन में था और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही थी। वहाँ का माहौल उतना बोल सकते हैं उतना अच्छा तो नहीं था, पढ़ाई को लेके उतना अच्छा नहीं था। उसके हुँ। हिसाब से हमने अब अच्छा किया था और जैसे-जैसे आगे बढ़े मैं 10th के बाद हमें कोटा जाना मिला, दिल्ली में कॉलेज किया, तो उससे ज़्यादा सीखने को मिला मुझे। तो अब धीरे-धीरे टाइम के साथ मुझे लगता है कि मैं अपने आप को बचपन में देखूँ तो एवरेज टॉपर बोल सकता हूँ। टॉपर के और एवरेज के बीच में बोल सकता हूँ मैं। तो ये टीचर बनने का सपना मतलब कैसे आप टीचर कैसे बन गए? क्योंकि आपने इंजीनियरिंग की है, तो इंजीनियर ना बन के टीचर कैसे? वो एक ना यूरेका मोमेंट होता है जैसे कॉलेज में मुझे याद है एक मैं कॉलेज हॉस्टल में था तो वहाँ पे एक दोस्त की सिस्टर थी। हुँ। उसके दोस्त के यहाँ खाने के लिए गए थे हम लोग सैटरडे संडे वीकेंड पे तो उसकी सिस्टर को ना एक मैथ्स का एक टॉपिक था समझ में नहीं आ रहा था। तो परेशान थी तो मैं कोटा से पढ़ा था तो मैंने कहा लाओ यार मैं बता देता हूँ। तो वो बहुत परेशान थे कि इसको कैसे करेंगे और मैं 10 मिनट के लिए बैठा बट 10 मिनट कब 1 घंटा 2 घंटे में कन्वर्ट हुआ उसका पूरा हुँ। चैप्टर मैंने करा दिया। और शी वाज़ लाइक कि यार भैया कैसे कर दिया आपने ये? मतलब मैं कितने दिनों से मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने ट्यूशन्स कर ली, ये कर लिया। तो उस टाइम मुझे पहली बार लगा कि यार ये चीज़ कर सकता हूँ मैं, किसी की लाइफ़ में किसी की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। अगर मैं किसी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, किसी चीज़ को अच्छे से समझा देता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो बच्चा या जो भी बच्ची है उसकी लाइफ़ पूरी बदल जाती है। तो एज़ अ हुँ। टीचर वो मेरे लिए एक था कि वो मोमेंट था जिसमें मैंने सोचा था और फिर वहाँ से इंटरेस्ट आने लगा। पहले हेल्प की नज़र से आने लगा और फिर धीरे-धीरे लगा कि यार इसको मोनेटाइज़ कर लेते हैं। और तो आज के समय में मुझे ऐसा लगता है कि टीचिंग प्रोफ़ेशन काफ़ी अगर हम क्या बोलते हैं उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। टीचर्स का जो भी क्योंकि हमारे टाइम में हम टीचर्स को खड़ूस मानते थे। लेकिन आज के समय में जितने टीचर्स मैं देख रही हूँ और क्योंकि इतने प्लेटफ़ॉर्म्स पे आ गए हैं, सबसे अच्छी बात ये है कि छोटी से छोटी जगह का भी जो बच्चा है शायद वो अब टीचिंग के लिए उसको महरूम नहीं रहना पड़ रहा है कि हम छोटी जगह से हम कैसे पढ़ें। ऑनलाइन एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तो मुझे लगता है इन अ वे ये अच्छा है। आपको क्या लगता है? नहीं अब तो आज के टाइम पे बहुत अच्छी बात ये है कि हम जिस प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हैं फिज़िक्स वाला वो इंडिया के श्रीनगर से लेके आपका कश्मीर के एक छोटे से गाँव से लेकर हुँ, हुँ। कन्याकुमारी तक, इधर आप नॉर्थ से लेकर साउथ तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, हर एक कोने तक के बच्चे को आप पेनिट्रेट कर पाते बिकॉज़ ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। और हम लोगों को मुझे निकलना पड़ा था मोतिहारी से कोटा जाना पड़ा, दिल्ली जाना पड़ा। वो चीज़ें आज के बच्चों को फेस नहीं करना पड़ता है। अगर वो सही से उस पेरेंट्स और बच्चे दोनों सिंक होके अगर सोच ले कि हमें यहाँ से घर बैठ के करना है, तो आज के टाइम पे वो सब कुछ कर सकता है जो कोई बच्चा बाहर जाके या कहीं दूसरे जो रिसोर्सेज़ बहुत लिमिटेड थे, वो सब चीज़ों का बैरियर अब खत्म हो चुका है। कोई हुँ। बच्चा आज के टाइम पे हम जैसे कोटा में पढ़ा रहे थे, आज के टाइम पे कोटा का टीचर गली-गली में घुस सकता है वो। किसी भी जगह पर किसी के मोबाइल स्क्रीन पर पढ़ा सकता है उसको। हुँ। बट आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले तो आप सोच भी नहीं नहीं सकते थे। था। कोटा ही आना पड़ेगा पटना जाना पड़ेगा अलग-अलग जगह पर अलग-अलग रीजनल सेंटर्स थे, वही जाना पड़ेगा। बट वो अब चेंज हो गया है और उसका फ़ायदा बहुत सारे बच्चे उठा रहे हैं, उम्मीद इन अ करके। वे अच्छा है। आगे-आगे इस बार बात करेंगे हम लोग और ज़्यादा। मास्टर जी के नाम से लोग घबरा जाते हैं। आपके नाम पे मीम बन रहे हैं भैया, वीडियो वायरल हो रही हैं। कैसे? क्या जादू कर दिए आप? वो बच्चे 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 ना बहुत ज़्यादा वोकल हो गए।
पहले क्या था कि रिस्पेक्ट जो थी वो जैसे हम लोग अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट इंटरनली कर रहे हैं या पैर छू के कर रहे हैं। आज के टाइम पे जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो रील बना के टीचर्स को रिस्पेक्ट देने का तरीका बदल गया है। पहले स्टूडियो मतलब स्टार्स, फिल्म स्टार्स, इन सब के फैन होते थे, आजकल बच्चे टीचर्स के फैन हो जाते हैं। अच्छा है ये, मुझे हाँ, लगता कम है। से कम कुछ चीज़ें सीख के, मुझे लगता है कुछ सीख रहा है किसी टीचर से, वो चाहे एक रील के माध्यम से हो, एक वीडियो के माध्यम से हो, जिससे भी सीख रहा है और उसका फैन बन रहा है, बहुत अच्छी बात बहुत है। अच्छी बात है। हाँ, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि आप रियल हीरो अपने टीचर्स को मान रहे हो या जो भी जिससे भी आप सीख रहे हो, आप उसको अब हीरो मान रहे हो। हीरो के मायने अब बदल रहे हैं। ये हाँ, चीज़ मुझे अच्छी वो लगती अब है। धीरे-धीरे सब लोग मुझे लगता है कि सोसाइटी, हम लोग एज़ अ सोसाइटी हम ग्रो भी कर रहे हैं इस ग्रो चीज़ कर को, रहे हैं। और बच्चे भी अब समझ रहे हैं कि यार किसको किस तरह से, अब वो वाला टाइम थोड़ा-सा नहीं है कि खड़ूस टाइप मास्टर बन जाएँ, और वो टाइम भी बीत गया। अब सब लोग कूल बन रहे हैं, सब लोग बच्चे भी कूल हैं, पेरेंट्स भी कूल है। अब थोड़ा हुँ। माहौल पढ़ाई को लेके भी चेंज हुआ है, और टीचर्स का भी ऑब्वियस है, बच्चे उसके हिसाब से चेंज हो गए। और क्योंकि ये ज़रूरी भी है, आजकल जितने ये केसेज़ आ रहे हैं अलग-अलग, मुझे लगता है कि बच्चों को हैंडल करना ना आज के समय में बहुत ज़्यादा टफ़ काम हो गया है। मुझे मेरा पर्सपेक्टिव इस मामले में थोड़ा अलग इसलिए है कि मुझे लगता है बच्चों को हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। हम हुँ, सब अपने सही रास्ते पे चलते हैं, मम्मी-पापा हो गए, बच्चा हो गया। बस क्या है कि उसको डिस्ट्रैक्शन का बचपन से बता दिया जाए ना, कि आपको क्या चीज़ नहीं करनी है, किस चीज़ को कितना करना है। किसी बच्चे को यही नहीं पता है। आप जब बच्चे को खाना खिलाते हो तो आप बताते हो ना कि बेटा दिन में 2 बार खाना है या 4 बार खाना है। ये बचपन में आप ट्रेन कर देते हो उसको। आज के टाइम पे जो बच्चा है वो डिप्रेशन, ये सब चीज़ें इसलिए आती है क्योंकि वो जितना सोचता है उसके एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो पाते। तो मुझे लगता है बच्चे को या पेरेंट्स को बचपन से ही आदत डाल दी जाए कि मोबाइल 2 घंटे देखना है, या टीवी आपको 1 घंटे देखना है, आपको एंटरटेनमेंट या दोस्तों के साथ पढ़ना, एन्जॉय करना है। तो ये बेसिक हैबिट्स डाल दी जाए ना, तो मुझे नहीं लगता ये प्रॉब्लम्स आएँगी। बट क्योंकि एज़ अ पेरेंट मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पे कि आप पेरेंट आज के डेट में आपको जॉब करना बहुत ज़रूरी हो गया है, दोनों ही इवन मदर हो या फादर हो, दोनों लोग वर्किंग हैं। जब वो वर्किंग होते हैं ना, तो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं बच्चों पे कि उनको कब किस चीज़ के लिए रोकना है। तो मुझे लगता है ये फैक्टर भी आ जाता है। हाँ, वर्किंग वाले लोगों के लिए तो ये फैक्टर है। आजकल तो मैं एक चीज़ और ऑब्ज़र्व करता हूँ कि वर्किंग नहीं भी हैं, तो जो न्यू जनरेशन पेरेंट्स हैं, वो मोबाइल में ही लगे हुए हैं। दोनों लोग, मम्मी-पापा, भाई-बहन, सब मोबाइल में लगे हुए हैं। हुँ। वो कहीं न फिर वो, आप टाइम निकालोगे तो निकलेगा। हम सबके पेरेंट्स ने, सबने मेहनत करी है। हो सकता है आज के पेरेंट्स ज़्यादा बिज़ी हों, बट उनके पास स्मार्टली वर्क करने का, आप अपने बच्चे को मॉनिटर कर सकते हो। आप जहाँ ऑफ़िस से हो, वहाँ से भी बातें करके बता सकते हो। उसकी चीज़ें पूछ सकते हो, उससे व्हाट्सएप पे आप मँगा सकते हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, वीडियो कॉल कर सकते हो। तो अगर हम 2 लोग मिलके सोचें कि हमें अच्छा करना है, तो वो पेरेंट या वो बच्चा ज़रूर अच्छा करेगा। हुँ। अगर अपॉर्च्युनिटी है, अपॉर्च्युनिटी की तरह देखेंगे तो ये एक अच्छी बात है कि हमारे पास इंटरनेट है, पापा के पास मोबाइल है, बच्चे के पास मोबाइल है। कहाँ जा रहे हो आप, हर एक चीज़ ट्रेस कर सकते हो। क्या देख रहा है, क्या कर रहा है बच्चा, ये भी जान सकते हो। पहले नहीं कर सकते थे। लेकिन हाँ, आप वर्किंग हैं तो उसको आप उसके टाइम के हिसाब से, कि आप जैसे आप बॉडी बनाने के लिए जिम में जाते हैं, हुँ। वैसे ही आप अपने बच्चे का फ्यूचर बनाने के लिए आपको उसके साथ बैठना पड़ेगा। चाहे वो 1 घंटा हो, चाहे 10 मिनट हो, चाहे 20 मिनट हो, डिपेंड्स कि कैसा पेरेंट्स का टाइम है, बट करना पड़ेगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी को सिर्फ बच्चों को ही सही यूज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि पेरेंट्स को भी सही यूज़ करना चाहिए और लिमिटेड रखना हाँ, चाहिए। और टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी की तरह यूज़ करना है। हुँ। वो मतलब हमारी लाइफ़स्टाइल कंपल्सन नहीं नहीं बननी होनी चाहिए। चाहिए। कंपल्सन जो हो गया है ना, कि वो हर एक चीज़ के लिए टेक्नोलॉजी, वो गलत चीज़ हो गई हुँ। है। आपको कुछ चीज़ें जो पेरेंट्स सिखा सकते हैं, जो आपके घर की हालत है, वो टेक्नोलॉजी नहीं सिखा सकता। जिस बच्चे को, जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि सर मोटिवेशन नहीं आ रहा। हुँ। मुझे याद लगता है कि यार मुझे अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशंस पता हैं। अगर मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी होती तो मैं शायद पढ़ने के लिए इतना प्रेशर ही नहीं होता। ठीक है? तो अगर आपको अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन, अपने मम्मी-पापा की कंडीशंस पता है कि मम्मी-पापा जॉब जाते हैं, उनकी क्या स्ट्रगल्स हैं, कैसे कर रहे, तो मुझे नहीं लगता उस बच्चे को बहुत ज़्यादा रील देखने की मोटिवेशन की ज़रूरत है। रील वाली मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। उसको रियल मोटिवेशन मिल रहा है, वो अपने आप ही काम कर लेगा। मतलब कुल मिला के मोटिवेशन सेल्फ होना चाहिए, वो दूसरा लंबा कोई। टाइम चलता है, वो हाँ, लंबे टाइम चलता है। अगर मोटिवेशन आपका खुद का है, आस-पास के सराउंडिंग्स है, तो वो लंबे टाइम तक चलेगा। रील वाली तो क्या है, 2 मिनट बाद फिर से चेंज हो जाएगा। एज़ अ स्टूडेंट आपने कुछ ऐसा फेस किया है? मेरे टाइम पे मुझे जो प्रॉब्लम्स आई थी वो, मैं घर से बाहर गया था, तो एक जो होम सिकनेस है, या बोल सकते हैं कि 10th तक आप कुछ नहीं कर रहे हो। मतलब मुझे हुँ। याद है 10th तक तो मैं कपड़े धुलना क्या होता है बस देखता था कि ऐसे धुल देते हैं। पहली बार लाइफ में जब मैं बाहर गया, और मुझे व्हाइट कपड़े पहनने का बहुत शौक था। हुँ, हुँ।
तो मुझे वाइट टी शर्ट्स वाइट शर्ट्स ऐसे लग के गया था, वहाँ गया। अब वो वाइट का एक तो गंदा हो गया बहुत जल्दी। हम्म। तो मैं अपनी मम्मी को बोलता था कि माँ कर दो, इसको हमारे यहाँ की साफ करो, अच्छे से पूरा चमकना चाहिए। जब मैं धुआ पहली जाएगा बार चाहिए। पहली बार खुद करने बैठा तो एक दो बार हाथ लगाया, ऐसे ऐसे किया जैसे देखा था, कुछ हुआ ही नहीं, वो पीला का पीला ही रह गया। तो मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि यार ये, और कपड़े से लेके खाने से लेके हर एक चीज का स्ट्रगल। हाँ, ये बोल सकता हूँ उस टाइम ये वाली डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी, जो आज के टाइम पे जो एडिक्शन वाली डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी। थोड़ी बहुत खाने को डिस्ट्रैक्शन बोल सकते हैं, दोस्त वाली डिस्ट्रैक्शन बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत मूवीज का ये सब छोटा मोटा डिस्ट्रैक्शन बोल सकते हैं, बट सेकेंड्स वाला डिस्ट्रैक्शन नहीं था। हाँ, आजकल रील वाली दुनिया है, पूरा दिन रील पे निकल जाता है और पता भी नहीं चलता है। बहुत मुश्किल है आज के टाइम। मैं पेरेंट्स से भी यही बोलता हूँ कि आप बच्चे के रिस्पेक्ट में सोचिए। आज आप एक बार सोच के देखिए, आपका बच्चा, अगर आपका बच्चा ये बोल रहा है कि मैं यूट्यूबर नहीं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं यूट्यूबर नहीं इंस्टाग्राम का रीलर ना बन के मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो सबसे पहले आप बच्चे के सपोर्ट में खड़े होइए। क्योंकि उसके पास वो बच्चा जो विद इन सेकेंड आज के टाइम पे एक कैमरा उठाना है, 2 मिनट में वीडियो बनानी है, वो छोड़ के 2 साल मेहनत करने के लिए तैयार हो रहा है, खड़ा हो रहा है, तो पहले उसकी रिस्पेक्ट करें एज ए पेरेंट, और दूसरा उसके सपोर्ट में खड़े रहें। क्योंकि उसने ना कुछ चीज़ें ऐसी उठाई हैं जो सोसाइटी में कहीं भी आज के टाइम पे पढ़ने का माहौल बहुत कम है एज कम्पेयर टू। आप पास में भी जाएंगे, आसपास में जाएंगे, तो अब वो वाला टाइम नहीं है कि किसी के पास जा रहे हैं, 2 किताबें लेके बैठ के पढ़ रहे हैं, उसके पेरेंट्स पढ़ा रहे हो, बहुत मुश्किल है। उस कंडीशन में बच्चा पढ़ रहा है और बच्चा अपना सोच रहा है कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या सीए बनना है, तो मुझे लगता है वो पेरेंट्स के लिए बहुत प्राउड की बात है। उस प्रोसेस में बच्चे के सपोर्ट में खड़े रहें, कोई डिप्रेशन कोई एंग्जाइटी नहीं आएगी अगर पेरेंट्स साथ में है, तो फैमिली साथ में है, टीचर्स साथ में, और बच्चा मेहनत कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों में। आपने कभी फेलियर देखा है? फेल बोला तो सही है। मैं एक हम लोग पढ़ाते टाइम वर्ड यूज़ करते हैं कि एवरेज होते, जैसे जिनके अंदर कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि टॉप करने की। हम्म। अब जैसे एवरेज का मतलब होता है कि हम सोच सकते हैं कि यार 100 ला सकते हैं, बट वही होता है कि किसी दोस्त का बर्थडे मना लिया, कुछ खाने पीने को लेके लड़ाई हो गई, कहीं कुछ हो गया, थोड़ा टाइम वेस्टेज कर लिया हम लोगों ने, और उस चक्कर में क्या है मार्क्स डिप कर गए। आप थे 100 के काबिल, बट आपके थोड़ा सा या फाइनेंशियली बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं कि पापा घर पे ये चल रहा है वो चल रहा है, तो थोड़ा उसके कारण गाइड नहीं सही से हुआ, तो वो सब गाइडेंस चीज़ें, हाँ, गाइडेंस नहीं हुआ, मिसिंग थी। तो इसलिए फेलियर तो नहीं बोल सकते। गिरे बहुत बार हैं, फेल वर्ड थोड़ा नेगेटिव ज़्यादा हो जाता है। गिरे बहुत बार है, बहुत बार ऐसा धक्का बहुत लगा है, जैसे मैंने देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना सुधांशु, कि लाइफ एक रोलर कोस्टर है। अगर आप गिरेंगे नहीं ना, तो आप लाइफ की वैल्यू भी नहीं समझ पाएंगे। गिरना कई बार जरूरी होता है हाँ, आपकी पता ग्रोथ के चलना लिए। ज़रूरी है, पता चलना ज़रूरी है आपको ना। जैसे मुझे सबसे बड़ा मेरा सेटबैक लगा था जब मैं एक एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का, हम्म। सीडीएस करके, हम्म। कंबाइंड डिफेंस सर्विस, जी। मुझे एयर फोर्स का पायलट बनना था। हम्म। तो उसका ना एग्ज़ाम बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी इंग्लिश चाहिए, तो अग्री। जनरली बिहार के लोग होते हैं तो उनको लगता है कि इंग्लिश अच्छी नहीं होगी। तो मेरा कॉलेज में चैलेंज था कि मैंने कहा चलो यार मैं कर लूँगा ये चीज़। तो इंग्लिश अच्छी करी, सब चीज़ें अच्छी करी, बट मैं मेडिकल में जाके आउट हो गया। मतलब उनका एसएसबी होता है वो क्लियर करा, सब कुछ करा, हम्म। और एक लास्ट कंडीशन होती है, बस उसके बाद आपको बनना ही होता है ऑफिसर, पायलट बनना ही होता है। तो मुझे याद है मैं यहाँ धौला कुआँ के पास उनका एयरफोर्स का स्टेशन था, हाँ वहाँ जी। मेडिकल चेकआउट हुआ मैं कि भाई नहीं अब आप नहीं कर सकते। तो वो मेरा, मुझे लगता है उस दिन मैं सबसे ज़्यादा परेशान था कि यार ये क्या हुआ? मैं मतलब ऑफ़िसर बन सकता था, कैप्टन बन सकता था वहाँ से, बट वो है कि फिर आप आदमी खुद को सँभालता है कि नहीं कोई बात नहीं, गिरेंगे, उठेंगे, चलो आगे निकलते हैं, और ऐसे करके आदमी आगे बढ़ता है। तो ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है, गिरना, उठना नॉर्मल है। इस जब स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, सर होते हैं, टीचर्स होते हैं, लेकिन जब सुधांशु सर परेशान होते हैं या उनका लो टाइम होता है, तब उनके साथ कौन होता है? आप कैसे उससे ओवरकम करते हैं? वो बोल सकते हैं अभी थैंक गॉड थोड़ा अभी ये सब टाइम कम है, अभी थोड़ा ठीक चल रहा है सब बच्चों की दुआओं से और आप लोगों के आशीर्वाद से, बट जब लो टाइम आता है तो वही है कि जैसे मैं ना इस मामले में मेरे जो आइडल लोग हैं उनसे मैं मिलता हूँ या बात करता हूँ। जैसे मैं जिन लोगों को फॉलो करता हूँ, कुछ किताबें पढ़ता हूँ, मेरी बुक्स से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आज के टाइम पे मैं दोस्त भी, क्योंकि ज़माना बदल रहा है तो दोस्त भी बहुत कम मिलते हैं, रियल दोस्त बहुत कम मिलते हैं। अग्री। तो मुझे लगता है कि मैं बुक्स से ज़्यादा मुझे सजेशंस मिलता है, और आज के टाइम पे थोड़ा बच्चों को भी बहुत अजीब लगता है, बट मैं बुक्स बहुत पढ़ना पसंद करता हूँ, और मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा बिना कुछ मेरे ऊपर जजमेंट लिए हुए
बिना मुझे कुछ जजमेंट किए कि आप ये गलत कर रही है, वो मुझे सही डायरेक्शंस दिखाते हैं। अग्री, बुक से ज्यादा अच्छा दोस्त कोई और हो नहीं सकता। हाँ, अगर आपको इंटरेस्ट आ जाए ना एक बारी बुक हाँ। में, तो फिर आप उससे बाहर नहीं निकल सकते, और मुझे भी ऐसा लगता है। वो बच्चों को भी ये चीज़ सीखनी चाहिए, पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को ये सब हैबिट्स डालिए। मुझे लगता है कि इस मामले में जैसे मेरा जब लो फेज़ होता है तो या तो फैमिली सपोर्ट मिल जाता है कि चलो फैमिली से बात कर ली, या फिर आपको कोई बुक्स ऐसी मिल जाती हैं जो आप सर्च करते हो। इंटरनेट पे नहीं देखो, बहुत ज़्यादा आप रील से अगर सोचोगे कि रील से आपका लो टाइम चला जाए, नहीं। वो इवन टाइम वेस्टेज होगा, आपको अजीब-सा लगेगा कि अरे यार टाइम वेस्ट कर दिया। लो टाइम में आप शांति से बैठो, जो आपके शुभचिंतक हैं या जो लगता है कि आपको आपके वेल विशर्स हैं, उनसे मिलो, बात करो, और फिर अगर लगता है कि यहाँ भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो किसी बड़े आदमी की या किसी भी बुक्स को देखो कि हाँ यार इस बुक्स में मुझे सॉल्यूशन मिल सकता है, वो ज़्यादा अच्छा मिलता है, मुझे लगता है। नहीं, अग्री। सर, अभी कुछ मुद्दे चल रहे हैं, एसएससी का मुद्दा चल रहा है, पेपर लीक हो गया, नीट का भी पेपर लीक हो जाता है, ऐसे बीपीएससी का भी हुआ, ये बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं। मतलब इस पे आपका क्या टेक है? देखो, आज के टाइम पे अब तो बोलना कभी-कभी वो आ जाता है कि पैट्रियोटिज़्म के खिलाफ आ जाता है कि आप क्वेश्चन कैसे कर रहे हो। बट रियल ये है कि हम कहीं न कहीं सही से एक एग्ज़ाम अच्छा नहीं करा पा रहे हैं। तो इसमें 2-3 लोगों का हाथ होता है। ऐसा नहीं बोलूँगा किसी गवर्नमेंट का, या जो लोग भी कर रहे हैं, जिसको भी करना है, वो एक बार सोचते तक नहीं है कि इससे क्या-क्या इफ़ेक्ट होती होंगी चाहिए। एक बच्चे की लाइफ़, इसके पेरेंट्स की लाइफ़, उसके सपने कैसे क्रश होते होंगे, वो सोचते तक नहीं होंगे। और वो इसलिए नहीं सोचते क्योंकि उनका माइंडसेट ही, या उनको सोसाइटी ने बताया ही नहीं कि यार ये चीज़ भी हमें सोचना है। जैसे एक एग्ज़ाम पेपर लीक हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। पेपर लीक हो गया, ठीक है, किसने एक बंदे ने गलती करी, बट हर एक साल लीक होना ये गड़बड़ है। क्यों यार, बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, वो बहुत पूरे बहुत साल की मेहनत उनकी बर्बाद हो जाती है। तो इस चीज़ को हम जस्टिफ़ाई कर भी कैसे सकते हैं? ये पैट्रियोटिज़्म के खिलाफ हो भी कैसे सकता है? नहीं देश हित में ही है ये चीज़ कि देश आप हित में आवाज़ है, उठा रहे हैं। लेकिन आवाज़ उठाना आज के टाइम पे बोल तो रहा हूँ कि जैसे एज़ अ टीचर हम जो ऑनलाइन बोलते हैं, कभी-कभी बहुत थोड़ा-सा डर भी लगता है कि यार इस चीज़ को कितना हम गवर्नमेंट को ऐसा नहीं पता नहीं है। अब जैसे नीट का एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ, 2024 का केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट में गया, वहाँ ये पता चल गया। आप आज के टाइम पे ये बोल रहे हो सुप्रीम कोर्ट में ये पता चल गया कि पेपर लीक हुआ है, उसका एक्सटेंट नहीं पता चल रहा। पेपर में रैंक्स बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे हो रही है बच्चों की। तो जो एक एवरेज बच्चा या एक मिडल क्लास का जिसके पास पैसे नहीं है, उसकी लाइफ में क्या-क्या चेंजेज़ आते हैं, शायद हम सोच भी नहीं सकते। एक बिल्कुल। बच्चा जो डॉक्टर बन सकता था, जब वो बाहर आ जाता है, एक बच्चा जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जा सकता है अपने दम पे, उसको प्राइवेट करना पड़ता है, तो उस पेरेंट के ऊपर, उस फैमिली के ऊपर क्या बीतती है, शायद हम सोच भी नहीं पाते। और इसी चक्कर में जो लोग समाज में ये सब चीज़ें कर रहे हैं, शायद उनको भी कंट्रोल नहीं है। और जो करवा रहे हैं या जो गवर्नमेंट है, जो चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, इनको कहीं न कहीं एक तो कसम खानी चाहिए। हम जब देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि वन एग्ज़ाम, वन फेयर एग्ज़ाम भी कर सकते हैं, हुँ। कि हम भई एग्ज़ाम, फेयर एग्ज़ाम तो कम से कम आप एजुकेशन तो आप ठीक है, आप 2 बच्चा प्राइवेट से कर लेगा, कहीं से भी कर लेगा, बट कम से कम एग्ज़ाम तो आप ले रहे हो, एग्ज़ाम अथॉरिटी आप हो। हुँ। तो एग्ज़ाम तो कम से कम आप फेयर ले लो, बच्चे की जो जितना डिज़र्व करता है उसको मिलना चाहिए। क्या है इसके पीछे? क्यों हर बार ये लीक हो जाते हैं पेपर्स? आपको क्या लगता है? कुछ लोग होंगे, अब करप्शन का तो वही है कि करप्शन है, कहीं न कहीं बिना करप्शन के तो कोई ये सब चीज़ नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि इस एजुकेशन सेक्टर में भी कुछ लोग माफ़ियाज़ हैं, जो कुछ होंगे एजुकेशन माफ़ियाज़, जो जिनका बहुत बड़ा बिज़नेस है, बहुत बड़ा रैकेट है, जो आराम से खुलेआम सोच रहे होंगे कि इन टीचर्स की, इन बच्चों की मेहनत को, इन पेरेंट्स की मेहनत को क्या ही मतलब है, हम 10-20 कर लेंगे, 100-50 कमा लेंगे, क्या ही जाता है। वो सोच थोड़ी खतरनाक है, और उसके चक्कर में पूरी जो हम बोलते हैं ना कि आप एक टीचर, एक डॉक्टर या एक इंजीनियर या एक सीए गलत बना देंगे, तो उससे कितने लोगों को आगे जाके फ्यूचर में हार्म होगा, वो सोच भी नहीं सकते। तो पहली मतलब मुझे लगता है कि गवर्नमेंट हो या कोई भी इंसान जिसको लगता है कि चेंजेस कर सकता है, वन फेयर एग्ज़ाम मस्ट होना चाहिए, कि इंडिया में अगर एग्ज़ाम हो रहा है, तो फेयर ही होता है। ये एक सबसे बड़ा, आप इलेक्शन में फेयर करो या ना करो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा, बट आप कम से कम बच्चों का जो नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन है, उसको कम से कम थैंक यू बोलने के लिए कि हाँ यार, चलो इस गवर्नमेंट ने ये तो किया कि आप मुझे एक फेयर एग्ज़ाम का मौका ज़रूर दे रहे। छोटी-छोटी बातों पे ट्वीट हो जाते हैं। कोई क्रिकेटर अगर कोई मैच हार जाता है, उस पे ट्वीट हो जाते हैं, या मिल के आ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री। लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा है, इस पर कोई ट्वीट नहीं आता, कोई बात नहीं आती। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है? आप कंट्रोवर्सी करा के मानोगे, एक्चुअली नहीं, गवर्नमेंट कंट्रोवर्सी की बात नहीं है। अगर हम देश हित की बात कर रहे हैं, एज़ अ टीचर आप, क्योंकि बच्चों के लिए ही डेडिकेटेड हैं, तो इस पे आपका टेक आना बहुत ज़रूरी है।
नहीं पूरी टीचर कम्युनिटी का टेक आना बहुत ज़रूरी है। हम लोग करते हैं ना, तो पिछली बार जैसे नीट का पेपर लीक हुआ तो उसमें जो मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने ये बोल दिया कि ये कोचिंग टीचर्स का बिजनेस बंद हो जाएगा, इसलिए ये चिल्ला रहे। एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना कि एजुकेशन गवर्नमेंट को शायद या तो हो सकता है उनके लिए सबसे लीस्ट कंसर्न सब्जेक्ट है। वो उनको पता है कि हम 5 किलो अनाज दे के काम करा सकते हैं, 5 साल का एजुकेशन कौन देगा। और हम शायद मतलब इंडिया को, ठीक है, इंडिया अगर बनना है 2047 तक विश्व गुरु बनना है, तो मुझे लगता है कि सबसे जो बेसिक चीज़ है वो अच्छी नहीं है, तो फिर आप कैसे सोच सकते हो कि आप वर्ल्ड लेवल पे कुछ बहुत बड़ा अच्छा कर पाएंगे हम लोग। जैसे बेसिक एजुकेशन है, आप गांव के स्कूल में चले जाइए, कहीं भी जाके देख लीजिए, आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता कि बहुत ही एक्सट्रीम बच्चे होंगे जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं। हुँ। अदरवाइज मैंने अपनी लाइफ में आज के टाइम मैं जिसको देख रहा हूँ, आज हमारे घर पे जो काम करने के लिए आते हैं वो लोग भी लेके सब प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं। लेकिन क्यों? क्या हमारे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री नहीं होना चाहिए? फ्री है, अब यहाँ पे अगर कोई कह दे कि फ्री है, तो फ्री है, उसकी बट क्वालिटी खराब है। क्वालिटी एजुकेशन एंड आप क्वालिटी हेल्थ की बात कर रही वही हूँ मैं वही यहाँ अभी पे। मैंने आपको वही बोल रहा था कि यहाँ पे लीस्ट कंसर्न सब्जेक्ट है। हम ये सोच नहीं रहे, हमें ये लग रहा है कि जैसे आप शहर के या किसी देश के विकास के लिए फ्लाईओवर जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी उसका स्कूल है, उतना ही अच्छा उसका टीचर होना जरूरी है। अब आज के टाइम पे कंसर्न ये रहता है कि बहुत बड़ा गैप है, ब्रिज बहुत बड़ा है। आप जो एग्जाम्स की डिमांड है और जो स्कूल में जो चल रहा है, हुँ। उन दोनों में बहुत फर्क है। जो गवर्नमेंट खुद ही जो एग्ज़ाम ले रही है, उसके पेपर और जो स्कूल के पेपर्स, उसमें बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंजेस है। तो कहीं न बच्चे को एक सपोर्ट में ही ज़रूरत पड़ जाती है। दूसरा, जैसे अब कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि बच्चा कहीं न कहीं, अगर वो उसको लगता है कि अब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता हूँ या सरकार के ऊपर भरोसा करूँगा, नहीं हो पाएगा। मुझे खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाना पड़ेगा, चीज़ें करनी पड़ेंगी। और जैसे एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं, पेपर लीक्स की बात कर रहे हैं, इन सब में भी यही चीज़ें चलती हैं। आप देखो ना कि जो पेपर लीक करवाता है वो कौन करवा रहा है? अरे मैंने सुना था कि 100-100 रुपए गलत क्वेश्चंस के लिए भी बताए जाते हैं कि आप पे करो, और ये क्या ये एक तरीके से नैक्सेस नहीं है? आप बच्चों से आप पैसे उगाही कर रहे हैं, आप ये चीज़ें सोचो चलाने के कि लिए। आप जो जैसे नीट का एग्ज़ाम होता है, जिन जिन एग्ज़ाम से बच्चे डॉक्टर बनने वाले, जो देश की व्यवस्था को, देश की हेल्थ केयर को सँभालने वाले, उसका फ़ीस हर एक साल एग्ज़ाम का फ़ीस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और ऐसा भी नहीं कि उसके हिसाब से आपने कंडीशंस अच्छी कर दी हो कि चलो इस साल ₹100 बढ़ाए तो चलो इस बार बच्चों को एसी की क्लासरूम में बैठाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ़ बढ़ाया जा रहा है क्योंकि हमें पैसे आने हैं, हुँ, हुँ। ठीक है? और उसका कोई जस्टिफ़िकेशन नहीं। जैसे बच्चों को अगर एग्ज़ाम में कुछ गलतियाँ हो गई, जैसे कुछ एग्ज़ाम सेंटर पे मान लो लाइट नहीं चल रही, तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। आप या तो उनके पास सीधा हथकंडा है कि सुप्रीम कोर्ट जाओ। कितने बच्चे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? कितने बच्चे कोर्ट जा सकते हैं? हम तो पढ़ने आए हैं ना, हुँ, हम तो हुँ। अपना हक लेने आए थे। हर एक चीज़ के लिए कोर्ट जाना, हर एक चीज़ के लिए मैं लड़ने का सिखाऊँ। भाई वो पढ़ाई करे या कोर्ट जाए। मैं तो अभी मज़ाक-मज़ाक में क्लास में बोलता हूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट को मेरी रिक्वेस्ट भी है कि इसको ऐड कर देना चाहिए। बुरा लग सकता है किसी को, बट ये एक सटायर बोल रहा हूँ कि आपके लिए, कि आप इसको ऐड कर दो कि बच्चों को प्रोटेस्ट कैसे करने चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पे रिज़ल्ट डायरेक्ट नहीं आता। हुँ। प्रोटेस्ट करो तो रिज़ल्ट आता है। पेपर लीक हो तो मेंटली कैसे बच्चा उसको स्टेबल करे, या पेपर लीक कहाँ-कहाँ से करवा सकता है जो गवर्नमेंट पकड़ ना पाए, या फिर हड़ताल कैसे करनी है, कैसे लाठी खानी है, पुलिस से कैसे लाठी खानी है। तो गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में चली गई है। आई होप सो हमारी बातें उन तक पहुँच पाएँ और चीज़ें चेंज हो पाएँ। मुझे लगता है आप एजुकेशन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। हुँ। आपको ये नहीं लगता, अभी कुछ टीचर्स हैं जिन्होंने टी बच्चों का साथ दिया है और एफआईआर तक दर्ज हो गई है उन पे। तो आपको ये नहीं लगता कि अगर आप लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग फ़ेमस हैं, फिज़िक्स वाला हो गया, कोई भी बहुत सारे लोग फ़ेमस हैं। अगर आप लोग सब लोग खान सर हो गए, सब लोग एकजुट हो जाएँ, तो क्या फिर भी सरकार नहीं सुनेगी? या आप लोग एकजुट हो ही नहीं सकते हैं? आप एकजुट होने की नहीं, सबकी अपनी-अपनी एकजुट तो सब लोग ही हैं। बच्चों के बारे में सब लोग ही सोचते हैं, ऐसा हुँ, नहीं हुँ। नहीं सोचते। बस वो है ना कि अब आप आगे बढ़ के अगर चाहते हो उनके साथ बोलने के लिए, तो वहाँ पर क्या है ना कि अब बैकग्राउंड में क्या हो रहा है वो कोई नहीं देखता। अब मान लो मैंने कोई ट्वीट कर दिया, या मैंने कोई वीडियो बना दी या कुछ कर दिया। अब मुझे मेरे घर में कोई पुलिस वाला आ गया या किसी ने मुझे धमकी दे दी, मेरे पेरेंट्स को आके धमकी दे रहा है, तो वो मैं हर एक चीज़ को लेके नहीं रो सकते। अब या तो हुँ। मैं भी उतना पावरफुल हूँ। अब हम लोग ठीक है फेमस हो सकते हैं, बट पावर उतनी नहीं है हमारे पास। आप जैसे बहुत सारे लोग, अब चाहे खान सर का नाम लें, अलग सर है, बहुत बहुत सारे लोग अपने जितने बेस्ट तरीके से हो सकते हैं कोशिश करते हैं। बट वो है ना कि हम कहीं न कहीं पावर में जो है उसकी ज़्यादा चलती है, वो ऐसा ज़्यादा क्या अच्छे से। माफ़िया है इसके पीछे कि ये चीज़ें नहीं सॉर्ट आउट हो पा रही हैं? बेसिक चीज़ है, इसे तो हाँ, बहुत आसानी से सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। आप जैसे मुझे लगता था, मैं ज़्यादा उम्मीद तो नहीं करता, लेकिन
जैसे मुझे लगता है कि स्वच्छ भारत अभियान चला, वैसे सर्व शिक्षा अभियान चला। आज उसका रिपोर्ट लेना चाहिए कि आखिर हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में उल्टा क्यों नहीं हुआ? हमने मिड डे मील स्टार्ट किया, हमने सब कुछ किया, गवर्नमेंट अपनी तरफ से पैसे भी खर्च कर रही है। तो कोई पूछने वाला क्यों नहीं है कि किसी रिजल्ट क्या रहा? कि रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा, या बच्चा प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट की तरफ क्यों नहीं जाता? हम सबको सरकारी नौकरी चाहिए, मतलब कुछ टीचर्स बुरा भी मान जाते हैं कि सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी टीचर बनना है, लेकिन हम सरकारी स्कूल में पढ़ाते नहीं हैं। तो पूछना तो चाहिए ना, गवर्नमेंट भी नहीं पूछती, और वो ना जब स्टार्ट होती है वो चेन रिएक्शन है, नीचे से स्टार्ट होती है। जब आपका बच्चा वहाँ से आपका प्राइवेट में चला गया, सब कुछ प्राइवेट से कर रहा है, इवन उनके बच्चे प्राइवेट से पढ़ रहे हैं, उनको खुद पे भरोसा नहीं है। जो एक अच्छे एग्ज़ाम को क्वालीफाई करके आया, वो अच्छा पढ़ जाके एग्ज़ाम के, मतलब होता है ना कि बच्चे की तैयारी नहीं करा सकते। एक गवर्नमेंट स्कूल से बच्चा नवोदय की तैयारी नहीं कर सकता, सैनिक स्कूल की तैयारी नहीं कर सकता। जो अच्छे टीचर्स हैं, ऐसा नहीं कि क्वालिफाइड टीचर्स हैं, वो नहीं करा पा रहे, हो सकता है उनकी अपनी कुछ कंडीशंस हो। हुँ। तो गवर्नमेंट जब इसके ऊपर एक्शंस नहीं ले सकती। पर मैं ये देखती हूँ सुधांशु सर कि मैं खुद गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ी हुई हूँ, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ और आज यहाँ पर हम हैं। तो उस टाइम पे एजुकेशन थी और ये कोई सदियों पुरानी बात नहीं है, मात्र 1 डेकेड पहले की बात है। तो तब था तो ये एकदम से ये ड्रास्टिक चेंजेस क्यों आ गए? एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तेज़ी से, बहुत तेज़ी से बढ़ गया कंपटीशन, और वो कंपटीशन बढ़ने के कारण क्या हुआ कि हर एक पेरेंट को ये लगने लगा कि यार एक फोमो क्रिएट हो गया कि मैं अपने बच्चे को अगर प्राइवेट से नहीं कराते, या जैसे कॉलेज में तो आज भी हम सब लोग बच्चे भी गवर्नमेंट कॉलेज की प्रेफरेंस देते हैं। हुँ। और लेकिन हाँ, टिल 12th तक बहुत सारे बच्चे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंडेंट हैं। उसका एक मेजर रीज़न यही है कि जो चीज़ रिक्वायर्ड है आपके एग्ज़ाम में, या जो चीज़ आपको नीट के लिए या जेईई के लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड है आपकी सफलता के लिए, वो सब चीज़ें गवर्नमेंट में नहीं मिल पाती हैं, उसको प्राइवेट हेल्प लेनी ही पड़ती है। तो मुझे लगता है एक मेजर फैक्टर ये भी है कि 10 सालों में ये बदल गया है कंपटीशन का लेवल, और जो प्राइवेट डिपेंडेंस है वो ज़्यादा बढ़ गया हो। लेकिन मैं यहाँ पे एक और सवाल आ जाता है सर, आपको शायद ऑफेंड हो सकता है, बट ये क्या सिर्फ ये कोचिंग सेंटर या ये भी एक तरीके का ये जो चल रहा है, माफिया ही कहते हैं लोग उसको, कुछ लोग, तो इन्होंने क्या उसको रिप्लेस कर दिया है नॉर्मल जो हमारा क्या बोलते हैं ट्रेडिशनल स्कूलिंग था उसको? नहीं, रिप्लेस तो नहीं, वो बोल रहा हूँ ना कि आपने दोनों साइड से एक्चुअली ये अच्छा करने लगे और वो बुरा करने लगे, तो गैप बढ़ता चला गया। आज के टाइम पे आप देखेंगे कहीं पे कोई गवर्नमेंट स्कूल, जैसे मैं खुद केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हूँ, हुँ, तो गवर्नमेंट स्कूल था, मैं वहाँ से पढ़ा हूँ, मुझे ट्यूशन्स की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वहाँ के हुँ, टीचर्स अच्छा पढ़ाते थे। बहुत सारे स्कूल्स हैं जिनके अब जो गौ स्कूल्स हैं उनकी भी अपने जो टीचर्स की सैलरी है, अगर आप कम सैलरी दोगे, जस्टिफिएबल सैलरी नहीं दोगे, तो ऑब्वियस है वो क्यों अच्छा टीचर कोई काम नहीं कर पाएगा। हुँ। जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो माफिया बोल दीजिए, लेकिन वो पैसा दे रहे हैं और अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, अच्छा बच्चों के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, तो इसलिए लोग उनको आगे पैसा भी दे रहे हैं। कोई फ्री में ऐसा नहीं कि भाई बिना पढ़ाए पैसा ले रहा हो नहीं, प्राइवेट में तो। लेकिन सिर्फ वहाँ पर वही पहुँच सकते हैं ना सर, जिनके पास ऑलरेडी पैसा है। व्हाट अबाउट गरीब तबका? उसके लिए तो वही गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, और जितना जो प्राइवेट में भी, जैसे हमारा फिजिक्स वाला एक अच्छा प्लेटफॉर्म, आप गरीब तबके के लिए ही बहुत कम प्राइस पे, मैं बहुत कम प्राइस पे इसको हम लोग वहाँ तक लेके जाते हैं जहाँ पे बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब इवन कि आप 4000 में पूरे साल का कोटा के टीचर्स, दिल्ली के टीचर्स आपको पढ़ा रहे, तो अब इससे ज़्यादा, मतलब ऑब्वियस हर एक कंपनी की अपनी लायबिलिटीज़ भी होती हैं हुँ, कि हाँ, क्या कर सकते हैं। बट जितना हो सकता है प्राइवेट वाले भी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट सेक्टर को ज़्यादा पुश करना चाहिए। हुँ। और अब आपको मैं इंटरवीन करना चाहिए, मुझे ऐसा इंटरेस्टिंग लगता बात है। ये बताऊँ ना, मैं आप मुझे बोलिए मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ या मैं बच्चों की लाइफ, आपको पता है मैं गवर्नमेंट के हिसाब से पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, क्यों क्योंकि मैंने ऐसा? बीएड नहीं कर रखा है। ओह! गवर्नमेंट के हिसाब से, हुँ। गवर्नमेंट की नज़र हाँ, से हाँ। देखें तो आई एम नॉट एलिजिबल फॉर टीचिंग। पर बीएड की बात करें सुधांशु सर, तो आजकल बीएड की डिग्रियाँ खरीद ली जाती हैं। तो वही तो आप कह रहा हूँ घर ना, बैठे हैं और बीएड की डिग्री मिल एक जाती है। वन पीस ऑफ पेपर कैन डिसाइड माय क्वालिफिकेशन ना, वो आप मैं अगर मैं जैसे अब गवर्नमेंट किसी गवर्नमेंट सेक्टर को लगा, उनको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे बहुत मैं बोलता हूँ मैं अच्छा टीचर हूँ, बट उनकी नज़र में नहीं हो सकता। उनके लिए अगर मैं सोचूँ कि यार चलो यार मैं ना एक काम करता हूँ, मुझे गवर्नमेंट मुझे कोई ऑप्शन दे, मैं जाके ज्वाइन करता हूँ, मैं पूरी इस स्कूल की कंडीशन बदल दूँ, नहीं कर सकता। मैं चाह के भी नहीं कर सकता, वो कभी करने भी नहीं देंगे। तो ये बहुत ही, मतलब अगर सही करना है तो एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा मिल-जुल के प्रयास करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर से लेके गवर्नमेंट सेक्टर दोनों को ही, एक होता है ना कि एक बहुत ब्यूरोक्रेटिक तरीके से सोच के कि 10 साल के अंदर क्या-क्या हो सकता है, और एक कहीं भी, मतलब दोनों को बैलेंस करके निकलना पड़ेगा यहाँ पे, हुँ। तो जाके हम कर साथ ही पाएँगे। अगर हम बुक्स की या सिलेबस की बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा ट्रेडिशनल सिलेबस चलता आ रहा है, क्या आपको लगता है कि उसकी आगे चल के कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है लाइफ में बच्चों को?
मैम ट्रेडिशनल सिस्टम में थोड़ा अपग्रेड तो चाहिए। अपग्रेडेशन जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बुक्स पे या कॉपी पे देखने में अच्छी लग रही है हमें, बट उसको इम्प्लीकेशन कितना इम्प्लाई कर पाते हैं वो लोग स्कूल्स में, अपग्रेड तो करना ही पड़ेगा। आज के टाइम पे जैसे बाहर के सिस्टम जितने भी हैं एजुकेशन सिस्टम, उसमें बहुत सारी चीज़ों पे, मेंटल हेल्थ पे, स्ट्रेस पे बच्चों को बचपन से ही तैयार करे जा रहे हैं। हुँ, आप डिजिटल डिटॉक्स करना बच्चों को सिखा रहे हैं कि भाई मोबाइल कितना यूज़ करना है, टेक्नोलॉजी अच्छी बात है, बट वो सही लिमिटेड अमाउंट में यूज़ किया जाए तो ये सब चीज़ें बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। और यहाँ से हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा अगर इसको हमने अच्छे से अंदर डाला कि हाँ भाई ये सिस्टम में होना चाहिए, ये हमारे सिस्टम में पार्ट ऑफ सिस्टम है। नई नई चीज़ें, टेक्नोलॉजी हुँ। जैसे एआई आ गया है तो उसका क्या यूज़ कर सकते हैं। उसका गलत यूज़ ये है कि अब बच्चा हर एक चीज़ का क्वेश्चन का आंसर निकाल ले रहा है एआई चैट से। जीपीटी। हाँ, तो वो गलत यूज़ है। हुँ। लेकिन उसको आप चाहें कि बच्चों की अटेंडेंस मॉनिटर करना, उसका फ्लक्चुएशंस देखना, उसके मार्क्स का फ्लक्चुएशन, तो वो काम आपका कर सकता है। बट हाँ, उसके लिए फिर से वही बात है कि आप सबको, हम सबको एज़ अ सोसाइटी, गवर्नमेंट और सबको मिल के काम करना पड़ेगा। हुँ। तब जाके हम चीज़ें सुधार पाएँगे सिस्टम को। ब एजुकेशन पे हम बात कर रहे हैं, बाहर के एजुकेशन की बात करें यूएस में, इंग्लैंड में, यहाँ पे शिक्षा पूरी तरह फ्री है और नॉर्मल मिडल क्लास हमारे और आपके जैसे लोगों के बच्चे भी सरकारी स्कूल में जाते हैं। बहुत कम तबका है जो प्राइवेट कॉलेजेस में या प्राइवेट स्कूल्स में जाता है। नहीं तो तो क्या हमारे भारत में ऐसा हो नहीं सकता? हो नहीं सर। सकता है, उसके लिए बहुत विल पावर चाहिए। ऐसा नहीं है, आज के टाइम पे बहुत कुछ पॉसिबल है। हमारे यहाँ मुझे लगता है कि जब से कोविड जैसा इतना बड़ा महामारी अगर हम झेल गए और हमारे इंडिया ने इतने अच्छे से उसको बहुत अच्छे से बोलते हैं ना कंट्रोल किया। अगर उतनी अच्छी चीज़ हम कर पाए, जिसमें अगर हम चाहते तो हम पता नहीं इंडिया में जिस हिसाब से हम मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ हम बहुत हमारे बारे में बोला जाता है कि बहुत गंदे रहते हैं, हुँ, बहुत वो रहते हैं। बट हमारे यहाँ कोविड का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा। नहीं और पड़ता। हमने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया क्योंकि उसमें ना सबकी भागीदारी थी। हुँ, गवर्नमेंट से लेके प्राइवेट सेक्टर से लेके हर एक आदमी जी-जान लगा के जुड़ा हुआ था। वो ज़िंदगी और मौत का सवाल था। सिमिलरली यहाँ पर भी एजुकेशन सिस्टम में ज़िंदगी और मौत का ही सवाल है किसी बच्चे की एस्पिरेशंस का और उसके ड्रीम्स का। अगर आप अच्छा एजुकेशन दे देंगे, गवर्नमेंट अच्छा प्लान कर लेगी। हमारा एजुकेशन सिस्टम मतलब होता है ना कि जिसने तैयार किया वो आज से 20 साल पहले पढ़ाई करी है उन्होंने। अब उनको जाके हम कुछ समझाने की भी कोशिश करना कि सर ये चीज़ चेंज कर दो, वो बहुत रिजिड टाइप के लोग बैठे हुए हैं कि नहीं यार ये चीज़ चेंज नहीं हो सकती, ये तो करना ही पड़ेगा। हमारे आपको मतलब क्या बोलूँ मैं कि 11th-12th में जैसे लैब होती हैं, हुँ, हुँ, इंडिया में मतलब कोई बहुत रेयर स्कूल्स होंगी, प्राइवेट क्यों ना हो, हुँ, गवर्नमेंट तो छोड़ ही दीजिए, गवर्नमेंट तो लैब में तो मक्खी ही बैठी होगी। हुँ। प्राइवेट स्कूल्स में बहुत कम स्कूल्स होंगी जिनके लैब्स बहुत हाई स्टैंडर्ड या 11th-12th के स्टैंडर्ड्स को फुलफिल कर रही होंगी। बच्चों को पता ही नहीं है। और अब हम लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वाले कितना ही उस बच्चे को लैब दिखा पाएँगे। हुँ, हमारे पास भी हमें बहुत सारे केमिकल्स मिलते ही नहीं हैं। आप स्कूल नहीं है तो आपको केमिकल मिलेगा ही नहीं। हुँ। तो आप दिखा ही नहीं सकते वो चीज़ें। तो कहीं न कहीं सबको ना थोड़ा-सा मिलके और गवर्नमेंट को भी थोड़ी रेगुलेशन सही करनी चाहिए। हो सकता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके चीज़ों को सही करा जा सकता है। सर मार्क्स की बात करते हैं। लोग बच्चों के मार्क्स से टॉपर होने का डिसीजन लेते हैं। आपके हिसाब से मार्क्स डिसाइड करता है कि बच्चा टैलेंटेड है या उसकी स्किल्स, उसकी पावर, उसका लाइफ़स्टाइल, उसकी चीज़ें डिसाइड करती हैं, उसकी नॉलेज डिसाइड करती है कि वो मुझे लगता है कि ज़िंदगी मार्क्स का खेल नहीं है। ज़िंदगी जो है आपसे आपके अपने स्किल्स पे जैसे अगर मार्क्स की बात करें तो हमें अटल बिहारी वाजपेयी का मार्क्स नहीं पता, हमें एपीजे अब्दुल कलाम के मार्क्स नहीं हुँ, पता। इन लोगों के हमें मार्क्स भी नहीं पता। आज के टाइम पे बहुत सारे इसरो के चेयरमैन्स हो गए, हमारे बहुत सारे ऐसे आइडियल लोग हैं जो साइंस में बहुत अच्छा कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, उनके मार्क्स नहीं पता। बट वो लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। बस आपकी इंटेंशंस अच्छी होनी चाहिए और आपको हमेशा हमेशा अपसाइड देखना है कि यार मुझे ना आगे बढ़ना है और अच्छा करना है। वो आपको लाइफ में आगे ज़्यादा लेके जाएगा एज़ कम्पेयर टू आप मार्क्स के पीछे जाएँ। हाँ, कुछ-कुछ जगहों पे कुछ-कुछ बच्चों के लिए बोल सकते हैं कि जो थोड़े बदमाश होते हैं या थोड़े-से उनके लिए लगता है कि नहीं अगर उनको एकदम फ्री छोड़ दें तो बर्बाद हो जाएँगे। हुँ। उनके लिए वो मार्क्स मैटर कर सकता है या पेरेंट्स मार्क्स का ब्लैकमेल कर सकते हैं। बट आज के टाइम पे ये ब्रेक हो गया है कि नहीं अब मार्क्स मैटर नहीं करता, आपके स्किल्स मैटर करते हैं, आपकी अपनी जो सोच है, आपकी थिंकिंग क्या है, अगले 5 साल बाद आप क्या सोच रहे हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। स्किल्स की बात करी है हमने, तो क्या जापान, फ़िनलैंड, चाइना इस कंट्रीज़ की तरह हमारे भारत में भी स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम लोग यूएस को जैसे मैं यूएस की एजुकेशन पॉलिसीज़ को देखता हूँ, वहाँ पे लोगों को देखता हूँ, वहाँ के बच्चों को देखता हूँ। एक तो सबसे पहले गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं। दूसरा वहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग
नॉर्मल चीज़ें हैं, बहुत नॉर्मल। जैसे आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी आपको, अब मैं 12th में आके करंट इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर पढ़ रहा हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि मेरे घर में जो 2 वायर्स गई हैं, ये पैरेलल क्यों गई हैं, अच्छा ये सीरीज़ में क्यों जा रही हैं। एक सिंपल चीज़ है, वायरिंग करना, वेल्डिंग करना, ये सब चीज़ें ना एक बेसिक स्किल्स हैं जो बच्चे को लाइफ के लिए, आपको लकड़ी काटना एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप बच्चे को बेसिक्स ही नहीं सिखाते। हम सीधा सोचते हैं कि कॉलेज में जाएगा, वो लाइफ में आगे जाएगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेगा तब सीखेगा। नहीं, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। उससे क्या होता है ना, बच्चे को अपने इंटरेस्ट भी पता चलते हैं। जब आप किस चीज़ को देखते हो, खाना पकना है, होम साइंस हमें लगता है कि होम साइंस बहुत बेकार चीज़ है या बहुत बेकार सब्जेक्ट है, बट आप साइंस देखो तो मुझे लगता है कि होम साइंस में आप फूड, जो खाना शेफ बना रहे होते हैं, आज के टाइम पे मुझे लगता है कि शेफ भी बहुत हल्के या कम पैसे में लेते होंगे, बहुत नो। अच्छे पैसे कमा रहे हैं। उनका जो पेशेंस है, उसके पैसे उसी के स्किल मिलते है। हैं, स्किल है। तो आज के टाइम पे स्किल मैटर करता है और स्किल्स पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है, आप 11th-12th करिए, आप डॉक्टर बनिए, आप इंजीनियर बनिए, बट साथ बाई साथ आप कुछ और भी स्किल सीख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। होता क्या है ना कि हम लोग सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराने में रह जाते हैं, स्किल्स पे हम लोग कभी ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, विचार कभी डेवलप ही नहीं कर पाते हैं। मैम उसके रीज़न्स ये हैं कि टाइम, सोचने का टाइम ही नहीं है ना। हम लोग जैसे स्कूल में बच्चा जाना है कंपल्सरी है। स्कूल में गया, वहाँ पे उसको पढ़ाई मिली नहीं उस लेवल की, तो वो फिर आके ट्यूशन्स या कोचिंग कर रहा है। तो उसका सोचो ना, एक ही चीज़ के लिए डबल टाइम जा रहा है। तो हमारा जो क्रिएटिविटी टाइम था या स्किल टाइम था, वो तो गायब हो गया है। आप जिस जिस कंट्रीज़ का एग्ज़ाम्पल ले रहे हो, वहाँ पे क्या है कि स्कूल गया, स्कूल में होमवर्क मिला, वहीं पे करा, टीचर्स बैठे रहे। घर आया तो उसका सोचने का टाइम है। खैर मैं ये चीज़ कैसे हुई कि मम्मी ये कैमरा कैसे काम चल रहा है, पापा ये चीज़ कैसे काम कर रही है। वो सोच रहा है, उसके बारे में पढ़ रहा है या उसको जान रहा है, उसको बुक्स पढ़ रहा है। तो वो यहाँ इंडिया में अब नहीं है। इंडिया में रैट रेस बहुत ज़्यादा है और बिकॉज़ ऑफ ये कहीं न कहीं गैप्स हैं हमारे बीच में। हमारे बच्चों को आप देखेंगे आज के टाइम पे 3rd क्लास का बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा है। हुँ, उसको कोई एग्ज़ाम नहीं देना, उसको ज़रूरत कोई भी डॉक्टर नहीं नहीं है। पढ़ रहा, लेकिन उसका स्कूल भी उसकी वो बेसिक चीज़ को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है एक और जबकि एजुकेशन। प्राइवेट स्कूल में अच्छी खासी फीस दे के बच्चे पढ़ अब रहे हैं, प्राइवेट उसके स्कूल बाद भी भी। एक टाइप का, हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल टाइप ही हो गया, बस फीस ज़्यादा ले रहे हैं। हुँ, मतलब एक सर्टिफिकेट कोर्स दे रहे हैं जो, क्योंकि मैं अपने घर पे देखता हूँ कि 3rd क्लास का बच्चा अगर ट्यूशन की डिमांड कर रहा है या ट्यूशन्स लगा रहे हैं, दैट मीन्स कि कहीं न कहीं हम जहाँ पैसे दे रहे हैं, मतलब पता नहीं हम किस सोसाइटी में जी रहे हैं, कि बच्चे का जो खेलने का टाइम, जैसे मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में कि मुझे शाम को खेलने का टाइम मिला है हुँ, और टिल 10th मुझे हर एक शाम को खेल रहे हैं, दोस्तों से लड़ाई-झगड़ा सब कुछ कर रहे हैं। आज के बच्चे को बस टाइम ही नहीं है। वो सोचने का ही टाइम नहीं है कि क्या है, हुँ। दोस्ती क्या है? दोस्ती ही नहीं समझ में आती उनको। लड़ाई क्या बच्चे है? सिर्फ फ़ोन में लग गए हैं ना सर, दिक्कत तो सारी ये हो गई है। और यहाँ पे पेरेंट्स की भी कमी है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ बच्चों की गलती है। पेरेंट्स उतना इंटरवीन नहीं करते हैं, शायद वक़्त की कमी है या शायद वो देना नहीं चाहते उतना समय, जो भी हो सकता है इसके पीछे वजह। हाँ, लेकिन उसका बहुत बड़ा हर्जाना पेरेंट्स को ही भुगतना पड़ेगा। हुँ, मुझे लगता है कि मेंटली पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि आप 10 साल बाद जाके देखेंगे अपने बच्चे को सक्सेसफुल और अभी देखेंगे, दोनों में बहुत फ़र्क आएगा। अब इनकी एज कम होती है, 11th-12th में होते हैं, 9th-10th में होते हैं। जो शुरुआत से सक्सेस मिल जाती है ना, तो एज़ अ पेरेंट भी आप बहुत रिलैक्स हो जाते हो कि चलो यार बच्चा अपने आप रास्ता पकड़ चुका है। आप 10 साल बाद ठीक है, वो मेहनत करेगा, अपने हाथ से स्ट्रगल करेगा कहीं न कहीं, लेकिन आप उसकी लाइफ़ आसान बना सकते हो। पेरेंट्स को पता होता है कि ज़िंदगी की रियल चीज़ें कहाँ पे क्या चल रही हैं, कितनी लाइफ़ में स्ट्रगल है। जैसे एज़ अ पेरेंट आपसे या किसी बच्चे को पता ही नहीं है कि आईफ़ोन कितना महँगा है। हुँ, बच्चे को पता ही नहीं है कि 1.5 लाख का मतलब क्या होता है। उसको ये लगता है कि आईफ़ोन नॉर्मल चीज़ है। नॉर्मल चीज़ है। आप उसको बताओ कि 1.5 लाख कमाना कैसा होता है, किस तरह से 1.5 लाख रुपए बचते हैं, कैसा बचता है, और ये चीज़ ना अगर बच्चे के अंदर एज़ अ पेरेंट ही आप डाल सकते हो, टीचर्स नहीं डाल सकते, स्कूल नहीं डाल सकता। अगर हर एक पेरेंट स्कूल में जाके ये सोचना कि स्कूल का टीचर डाल दे, जो 8 घंटे 6 घंटे में 10 टीचर्स को पढ़ा रहे, 60-60 मिनट, 50 मिनट भी नहीं पढ़ा रहे, वो ये बेसिक वैल्यूज़ नहीं डाल सकता जो पेरेंट्स डाल सकते हैं। तो मुझे लगता है ये वाली ज़िम्मेवारी पेरेंट्स के ऊपर भी रहनी चाहिए थोड़ी-सी। हुँ। क्या स्किल्स सिखा सकते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों को? किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं? अगर आपको अ, कहा आज के जाए, आप टाइम पे उन्हें कुछ। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जो ये बिहेवियर, एक ना बहुत ज़्यादा आज के बच्चों में ऑनलाइन गेम्स या बोल सकते हैं ऑनलाइन मूवीज़ या ऑनलाइन चीज़ों को देख के बिहेवियरली उनको ना बहुत सारी चीज़ों में बेसिक मैनर्स की बहुत कमी है। जो ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं कि 20 साल पहले वाले ज़माने में चले जाओ, बट एक बेसिक, जैसे बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं। उनको ना एक्सपेक्टेशन बहुत जल्दी होती है सक्सेस हुँ, पाने की। उनको लगता है कि मैं ओलंपियाड दूँगा आज के आज, कल कंप्लीट करके निकल जाऊँ। उनको ये नहीं पता कि यार ये एक प्रोसेस है, 2 साल लगते हैं, 1 साल लगते हैं। किसी भी हुँ, मैं बच्चों को भी बोलता हूँ कि कोई मूवी हमें लगती है 2 घंटे की है, बट वो 2 घंटे की नहीं होती, किसी की 2 साल की मेहनत हुँ, होती है। किसी की 2 साल पहले की एक प्लानिंग होती है कि मैं क्या-क्या चीज़ करूँगा। तो ये चीज़ बच्चे को समझाना, उसको
एज अ स्किल तो नहीं बोलूँगा, उसको बिहेवियरली ये बताना कि हाँ यार ये बेटा ये प्रोसेस है, इसमें हर एक दिन अच्छा नहीं होता। जैसे एज अ पेरेंट आपको ये बताना, मम्मी है कोई बात नहीं, आप हाउस वाइफ, आप घर का एग्जाम, कि हर एक दिन खाना बनाना उनको भी उतना अच्छा नहीं लगता होगा, बट वो करते हैं क्योंकि उससे हमारे घर का इन्वायरमेंट सेट रहेगा, बच्चे न्यूट्रिशियस रहेंगे। तो वैसे ही बच्चों को भी ये सिखाना कि बेटा पढ़ना एक लर्निंग एक प्रोसेस है, इसको ऐसा नहीं कि आपको काटना है कि अरे पढ़ लिया। जैसे आजकल बच्चों को देखता हूँ कि ये 2 घंटा पढ़ लिया बहुत बड़ा काम करे, वो ये नहीं कहता कि 2 घंटे मैंने ये चीज़ सीखी और मम्मी मैंने 2 घंटे पढ़ लिया, बहुत बड़ा मतलब ये कर लिया वो कर पहाड़ नहीं। तोड़ दिया। हाँ, मतलब पहाड़ तोड़ दिया, ये नहीं। आप उसको ये बताओ कि ये प्रोसेस है, ठीक है बेटा मुझे बताओ, इंजीनियरिंग कर रहे हो या मेडिकल कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, सीखते हो तो मुझे बताओ, पेरेंट्स ये डिस्कशन करें, चीज़ों को बच्चों को बताएँ। और दूसरा जो बच्चों से एक्सपेक्टेशंस खुद से ना रखें, मुझे लगता है। बहुत सारे बच्चे जो डिप्रेशन या सुसाइड ये सब जो केसेज़ आते हैं कि बहुत स कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है मैं कोटा में बच्चों एक में। इंसिडेंट बताता हूँ आपको। कोटा में क्या हुआ कि मुझे एक बच्ची आई और उसने बोला कि सर मैं बहुत डिप्रेस्ड फील कर रही हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? तो मेरे पापा आए थे। तो मैंने कहा क्या? तो वो ना आए और मुझे बहुत, मैंने कहा पापा मम्मी आए तो अच्छी बात है। तो मतलब मैं कोटा में पढ़ता, तो अगर हमारे यहाँ से दूर से कोई आता था तो खाने-वाने कुछ लेके आते थे, मज़ा आता था हुँ। कि घर से कुछ आया है बन के। तो उस बच्ची ने बोला नहीं पापा आए, उन्होंने टेस्ट के लिए ऐसा बोला। तो वहाँ पे ना वो एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा है। आप, हर एक बच्चा अलग है, हर एक बच्चे की अपनी आइडेंटिटी है। कोई बच्चा हो सकता है बहुत तेज़ी से सीखता है, कोई बच्चा हो सकता है कि बहुत फ़ास्ट कुछ चीज़ों में मैनेजमेंट साइड में अच्छा कर रहा हो। लेकिन आप सबको एक रेस में दौड़ा रहे, तो आप सबसे एक चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर एक बच्चा उस तरह से डिलीवर कर पाए। एज़ अ पेरेंट आपको थोड़ा-सा उस पे भरोसा रखिए। अगर वो सही रास्ते पे चल रहा है, तो थोड़ा मार्क्स अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, तो आप भी उसके साथ सँभलिए। उसके फ़ील को, उसके जो प्रिपरेशन की फ़ील है ना, उसको आप भी लीजिए। जो 2 घंटे, 4 लेकिन घंटे। यहाँ पे ना सर, मैं एक चीज़ और देखती हूँ सोशल मीडिया पे, क्योंकि हम लोग भी रहते हैं। लोगों को शो ऑफ करना बड़ा पसंद है, अपने बच्चों के मार्क्स, अपनी ऐसी चीज़ें, जाने क्यों? जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और उस शो ऑफ की वजह से क्या होता है कि जो दूसरे पेरेंट्स होते हैं, वो कहीं न कहीं अपने आप को छोटा फ़ील करने लग जाते हैं और वो जाते हैं अपने बच्चों को प्रेशराइज़ करते हैं। तो ये दोनों वे से गलत है। हाँ, उसके लिए वही बोल रहा हूँ ना कि हमारे यहाँ अब कोई ड्राइवर है, हुँ। इंसान की कदर, मुझे लगता है इंसानियत की कदर होनी चाहिए हुँ। एज़ कम्पेयर टू। अब मेरे से कोई बच्चा आके मिलता है कि सर मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन, तो मैं उसको ऐसा नहीं कि जो सिलेक्शन हुआ है और जो नहीं सिलेक्शन हुआ उसको अलग-अलग ट्रीट करता हूँ। मेरे लिए दोनों बराबर है। हाँ, सिलेक्टेड वाला बच्चा ये है कि उसने कंट्रोल किया, उसने अपनी चीज़ें अचीव करी। नहीं सिलेक्टेड वाले से मैं ये बोलता हूँ कि बेटा आज नहीं, कल तुम्हारी बारी आएगी। कोई बात नहीं, आज तुम भले ही लग रहा होगा कि नहीं फेल हो गया हूँ, बट कल तुम्हारी बारी आएगी और कल तुम इससे अच्छा करोगे। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बेस्ट एग्ज़ाम्पल हमारे अलग सर हैं। हुँ। ही इज़ लाइक कॉलेज ड्रॉप आउट। जिस दिन उन्होंने ड्रॉप आउट किया होगा, मैं बच्चों से ये बोलता हूँ सोचो उस दिन उनका माइंडसेट कैसा होगा? उनके ऊपर कितने लोगों ने कितने सारे क्वेश्चंस करे होंगे। बट आज के टाइम पे वही सारे लोग अब बोलते होंगे प्राउडली कि अरे देखो मैं इसका रिश्तेदार हूँ। तो ये एट द एंड आप कहाँ पहुँचते हो ये ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन पेरेंट्स पे भी आजकल ना बड़ा प्रेशर आ गया है, मेरे को ये लगता है। हमारे पेरेंट्स थे, उनको इतना कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हम क्या कर रहे हैं, वो कहाँ भी जा रहे सोशल हैं, मीडिया कैसे देख रहे हैं कर ना, रहे पेरेंट्स हैं। भी सोशल मीडिया देख रहे हैं ना। आजकल इतना प्रेशर आ गया है कि आपको बच्चों को जेंटल पेरेंटिंग करनी है, ये करना है, वो करना है। भाई, पेरेंट्स का भी एक लेवल होता है। नहीं वो मैम हम लोग टीचिंग में भी बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे चेंजेस क्या आते हैं, बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि सर गुस्सा ना करें। हुँ। हम लोग भी एक लिमिट तक रहते हैं फिर। लेकिन आपको एज़ अ पेरेंट बोल रहा हूँ कि आपकी एक्सपेक्टेशंस ठीक है, सोसाइटी ने डिसाइड कर दी। हुँ। बट क्या जो आईआईटी जाता है या जो डॉक्टर बनता है या जो सीए करता है क्वालिफाई, वही बच्चा सक्सेसफुल है? ऐसा नहीं है। मुझे लगता है सक्सेस की डेफिनिशन हम गलत तरीके से, आप अगर प्राउडली ये बोल पा रहे हैं कि मेरा बच्चा मेरी बातें मानता है, मेरे साथ रहता है या मैं जो बोलता हूँ वो करता है, ठीक है वो सक्सेस होगा, नहीं होगा, ये भी एक अपने आप में सक्सेस है। अगर आपका बच्चा आपकी बात मान रहा है, वो सही से बिहेव कर रहा है, चीज़ें उसको कोई सी चीज़ की एडिक्शन नहीं है, हुँ। अगर वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है अपनी लाइफ में हो सकता है 1-2 बार फेल हो जाए, बट इतना जानिए वो आगे कभी ऐसा नहीं होगा कि फेल ही फेल होता रहेगा। ठीक है, हो सकता है किसी बच्चे को जल्दी कॉन्फिडेंस सक बूस्ट होता है बच्चे हाँ, का, और अगर पेरेंट्स साथ हैं। मैम हम टीचर्स भी, मतलब मैं यही बोल रहा हूँ ना कि हम सब लोगों की सोचने का तरीका है। हुँ। हम किसी की इंस्टेंट सक्सेस को लेके बोलें कि अरे अब जैसे एक 14 साल का बच्चा है वैभव सूर्यवंशी, उसने 1 करोड़ कमा लिए हुँ। आईपीएल की टीम में आके। अब हुँ। उसको देख के मैं हर एक 14 साल वाले से एक्सपेक्ट करूँ कि भैया हर एक 14 साल वाला बच्चा क्रिकेट जो खेल रहा है, बेटा तू तो वैभव सूर्यवंशी बन जाओ। ये नहीं पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है। ये हर आप एक की सोच अपनी के आपकी गलती है कैपेसिटी आपकी। आप होती हर है। एक बच्चे को सोचे विराट कोहली बन जाए, नहीं बन सकता। हुँ। अगर वो बच्चा उस लेवल पे होगा तो अपने आप पहुँच जाएगा, आपकी एक्सपेक्टेशन से नहीं पहुँचेगा। इनफैक्ट मुझे क्या लगता है ना कि आप अगर बच्चे को पॉजिटिवली ट्रीट करते हो, तो वो शायद उससे भी अच्छा अचीव कर सकता है।
और सब कुछ उसको बताओ। मुझे लगता है ना कि आपके मन में क्या आता है, जैसे जो आज के टाइम पे सबसे बड़ा गैप होता है, मैं सुनता हूँ कि बच्चा गेम खेल रहा है, इतने रुपए का ट्रांजैक्शन कर दिया, किसी बच्चे ने कोई एडिक्शन ले ली, कोई ड्रग में एडिक्टेड हो गया। इसका मेजर रीज़न यही है कि बच्चे को अपनी फैमिली से उतना कनेक्शन फ़ील नहीं हो रहा। आप बच्चे को कनेक्ट करके रखो, उसको बताओ, उसको हमेशा पूछते रहो, बात करते रहो, आप अपनी कंडीशंस बताओ। हम लोग ये हमेशा सोचते हैं ना कि हम मम्मी हैं, हम पापा हैं, तो हम क्यों जाए बच्चे को अपनी बात बताने। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बच्चे को लगना चाहिए कि पापा भी फ्रस्ट्रेटेड फ़ील करते हैं और ये नॉर्मल है। मैं भी फ्रस्ट्रेटेड फ़ील करता हूँ, ये नॉर्मल है, क्योंकि मम्मी भी होती हैं। तो ये चीज़ ना बच्चे को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये सब हम दोनों के बीच का नॉर्मल है। हम लोग ये क्या है, पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और पेरेंट्स अपने बताते नहीं कि अरे भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं लाइफ में। और लगातार वो फिर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं कि भाई बच्चा भी ऐसा ही हो जाए, जैसे हम उसको अपनी प्रॉब्लम नहीं बता रहे, बच्चा भी अपनी प्रॉब्लम ना बताए। वो फिर कम्युनिकेशन गैप है। बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसके चक्कर में बच्चा दब जाता है। आपको सर अगर एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाए तो आप क्या करेंगे? मैं तो सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन और जो बेसिक स्कूल्स है गवर्नमेंट के, मैं मुझे लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। वहाँ से बच्चा अगर संभल गया, वहाँ पर या गवर्नमेंट क्या प्राइवेट स्कूल्स में भी जो चल रही हैं चीज़ें, जो एजुकेशन है उसको रियल एजुकेशन में कन्वर्ट किया जाए और बच्चे को ट्यूशन्स या इन सब चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े, वो ज़्यादा सबसे मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। ऐसे तो हम जैसे लोग पॉलिटिक्स में नहीं जा सकते, क्योंकि नहीं, नहीं, मैं बातें ये तो हम कर सकते हैं। बातें तो कर सकते हैं बट और मैं हर एक सिटीजन को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का हक है सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे एक और चीज़, एजुकेशन सिस्टम पे हम इतनी देर से बात कर रहे थे, तो एजुकेशन सिस्टम में हमने क्या, और हम एज़ अ मिनिस्टर आप क्या एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करते? मैम सबसे पहली बात ना कि पढ़े लिखे लोगों का वो टाइम चला गया। इंडियन डेमोक्रेसी में वो बहुत पहले का टाइम था जब बी आर अम्बेडकर और इतने राजेंद्र प्रसाद, इतने बड़े बड़े लोग, क्वालिफाइड लोग बैठते थे। अब तो वो टाइम ही जा चुका है। तो आप ये तो एक्सपेक्ट करो ही मत कि क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान होगा तो वो सही सोचेगा और सही सोचेगा तो उसमें कुछ लोगों को दर्द हो सकता है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं, गवर्नमेंट चीज़ों को सही की जाए, क्योंकि हम गवर्नमेंट का बहुत बड़ा पैसा जाता है उसके अंदर। हुँ। टीचर्स की सैलरी जा रही है, मिड डे मील जा रहा है, तो बहुत वो तो कुछ जा। ऐसे भी जा रहा है ना हाँ, सर? तो उसको सही करना, उसको सही इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने ना प्राइवेट कुछ भी कर ले, नहीं कम्पीट कर सकता, जो उनकी लैंड होल्डिंग्स क्या होती हैं। आप स्किल बेस्ड एजुकेशन करते? ऑब्वियस है, वो तो वही कह रहा हूँ ना कि वो नीचे से ही शुरू कर लेता ना। वो आपको स्किल को बोल के स्किल बताने की ज़रूरत नहीं है ना, वो बच्चे को शुरू से ही बचपन से याद लग जाए कि पेड़ लगाना है मुझे, हुँ। मुझे ये चीज़ सीखनी है, मुझे ये आना चाहिए, मुझे ये आना चाहिए। तो वो फिर उसके लिए अलग से मेहनत नहीं करनी। अलग से जैसे ही वर्ड बोलोगे ना, फिर लोगों को लगता है अरे ये तो अलग से कुछ इम्पोज़ कर रहा है। बचपन से ही आदत डाल दो कि ये पढ़ाई है, इसके साथ-साथ ये करना है, गार्डनिंग हुँ। करनी है, आपको ये सीखना है, आपको ये सीखना है। आपको लगता है कि फार्मिंग करना है तो फार्मिंग कर सकते हो, कुछ लेकिन भी। स्किल के नाम पे रोजगार की जब हम बात करते हैं तो आजकल तो लोग सिर्फ चाय बनाना, पकौड़े बनाना और समोसे बनाने को स्किल मानने लग गए हैं। तो फिर आप क्या कहिएगा स्किल पे? आपने बहुत सारी अलग-अलग स्किल्स की बात की। नहीं, आजकल तो रील बनाना भी स्किल है। हुँ। मैं इस देश का बोल सकता हूँ कि बुरी बात है कि जो पॉपुलैरिटी या जो आज के बच्चे जिनको ज़्यादा फॉलो करते हैं, उन्हें बहुत कम ही टीचर्स होंगे। मुझे लगता है कि टीचर्स कम होते हैं, उनके अगर फॉलोअर्स को जाके देखें, बच्चे किसको फॉलो कर रहे हैं या पेरेंट्स किसको फॉलो कर रहे हैं, तो बहुत, आप अगर 100 लोगों को फॉलो कर रहे होंगे, तो उसमें 5-10 लोग होंगे जो मोटिवेटिंग होंगे। बाकी 90 लोग वो होंगे जो एंटरटेनर होंगे। हुँ। तो अब जब आप खुद ही एंटरटेनर और उसके ऊपर जा रहे हो कि एंटरटेनमेंट के ऊपर जा रहे हो, आप उन लोगों को कम फॉलो कर रहे हो, तो कहीं न कहीं तो खुद ही आप अपना माइंडसेट बता रहे हो ना कि मेरा माइंडसेट क्या है, कि यार मैं खुद चाहता हूँ कि हाँ, एंटरटेनमेंट ज़्यादा हो, एजुकेशन कम हो। पैसा तो इतना आ रहा है उधर से क्या करिएगा? पेरेंट्स भी चाह रहे हैं कि पैसा आना चाहिए। मेन मुद्दा तो पैसा है ना। हाँ, पेरेंट्स भी चाह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी चाह रहे हैं कि बच्चा अच्छा करे। बच्चों के कुछ सवाल आए हुए हैं, उन पर बात करते हैं। सवाल है कि मार्क्स नहीं आए, रिजल्ट खराब है, क्या करें? मेहनत बहुत की थी, लेकिन कुछ सही नहीं हो रहा है। क्या अब कुछ नहीं हो सकता? नहीं, बहुत कुछ हो सकता है, बस आप देखने का तरीका बदलो। सबसे पहले तो अपनी मिस्टेक्स देखो कि क्या कुछ मेहनत करी तो आखिर मुझसे आगे निकलने वाले लोग कौन से थे और किस तरह से वो आगे निकल गए, और मुझे और अपने अंदर चेंजेस क्या करने चाहिए। और एक एग्ज़ाम या एक कोई करियर पाथ ही आपको डिफाइन नहीं कर सकता। आप अपने तरीके से सोचो कि मैं और कहाँ बेटर कर सकता हूँ, और नहीं तो फिर उस एग्ज़ाम को अगर दोबारा दे सकते हो, एनर्जी है उतनी तो देनी चाहिए मेरे हिसाब से। सर सब कह रहे हैं कि आईएएस बनो, डॉक्टर बनो, लेकिन मैं लिखना चाहता हूँ, गलत हूँ क्या?
नहीं, आप लिख सकते हैं, आप सिंगर बन सकते हैं, आप डांसर बन सकते हैं, बट जो इंडियन इकोसिस्टम है, वहाँ पे एज़ अ पेरेंट या एज़ अ टीचर हम लोग का एक कंसर्न बस यही रहता है कि बेटा जितना कॉम्पिटिशन आपको लगता होगा ना किसी एग्ज़ाम में है, उससे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन उस फ़ील्ड में है। आप राइटर बनना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप सिंगर बनना चाहते हैं, कोई दिक्कत बट वहाँ और ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। ये एग्ज़ाम ज़्यादा ईज़ी है। एज़ अ पेरेंट कोई सोच रहा है आपको कोई सजेशन दे रहा है तो इसलिए दे रहा है। बाकी आप पैशन को फ़ॉलो कर सकते हो, तो मेरा मानना है कि पढ़ाई के साथ पैशन को फ़ॉलो कर लो, ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ टॉपर ही कुछ कर पाते हैं क्या? मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, क्या मैं कभी आगे बढ़ सकता हूँ? नहीं, ऐसा कुछ इसी नहीं पे है। बात हो रही थी टॉपर्स हमारी। हाँ, टॉपर्स हेडलाइन्स बन जाते हैं बट ऐसा नहीं हर एक बच्चे की अपनी कहानी होती है और हर एक सक्सेस की अपनी कहानी होती है, उनके पेरेंट्स की, उनके बच्चों की मेहनत की। तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है कि टॉपर्स की ही कहानियाँ हैं। तुम्हारी अपनी कहानी के तुम हीरो, कोशिश ये करो कि हाँ, अपनी कहानी बेस्ट लिखने की कोशिश करो। सर, घर वाले कंपेयर करते हैं दोस्तों से, मैं थक चुका हूँ। ये भी एक सवाल आया, इस पे हमने अभी बात भी की थी। उस कंपैरिज़न के लिए मम्मी-पापा को ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा बट हाँ, उनको समझाओ ये पॉडकास्ट सुनाओ कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए और तुम अपनी अगर तुम अपना बेहतर कर रहे हो ना, तो फिर इस कंपैरिज़न से डरो मत क्योंकि ये कंपैरिज़न आज नहीं, कभी भी लाइफ़ में हर एक चीज़ में होगा। एक मोबाइल लोगे उसमें भी कंपैरिज़न होता है। तो ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है कि पढ़ाई को लेके कंपैरिज़न है। तो इसके लिए थोड़ा-सा मजबूत बनो, मेरी तरफ से यही सजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा आया हुआ है यहाँ पे सर। लड़कियाँ चाहे जितना भी पढ़ लिख जाएँ, जितनी भी वर्दी हों, ये क्यों कहा जाता है कि उनके लिए टीचिंग इज़ द बेस्ट प्रोफ़ेशन? आई एम नॉट अगेंस्ट टीचिंग, बट सिर्फ टीचिंग ही क्यों? मैम ये आज के टाइम पे बहुत प्राउडली बोल सकते हैं कि आज के टाइम पे आर्मी में एयरफोर्स में सब जगह लड़कियां जा रही हैं थोड़ा-सा ये ऑर्थोडॉक्स सोच थोड़ी-सी टाइम लगेगा सोसाइटी को चेंज करने बट हो जाएगा। अब वो नहीं रह गया कि लड़कियां मतलब कि सिर्फ हाउसवाइफ हैं या कुछ छोटा-मोटा काम कर सकती हैं। आज के टाइम पे इंडिया बदल रहा है और लड़कियां बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप और बहुत सारे बिज़नेसेस में बहुत सारे अलग-अलग स्पेस रिसर्च सब जगह वो जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि धीरे-धीरे टाइम के साथ चेंज होगा बट हाँ इसके लिए मैं जो भी लड़कियाँ हैं उनसे बस बोल सकता हूँ कि बेटा आप अपनी मेहनत पे फ़ोकस करो, सोसाइटी को दिखाना भी है कि लड़कियाँ क्या कर सकती हैं। हुँ। एक और क्वेश्चन आया है जो कि काफ़ी ज़्यादा आया है कि हम एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए क्या हमें ब्रह्मास्त्र यूज़ करना चाहिए? सुधांशु सर क्या यूज़ करते हैं? मुझे लगता है कि मेहनत मेहनत सही डायरेक्शन में, सही तरीके से और सही टेक्नोलॉजी का सही यूटिलाइज़ेशन करते हुए क्योंकि आज एक वर्ड होता है, पहले हार्ड वर्क ज़्यादा चलता था, आजकल स्मार्ट वर्क ज़्यादा चलता है। स्मार्टली वर्क करो, कोशिश ये करो कि जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसकी पूरी फील्डिंग सेट करो कि यार मुझे ना इस एग्ज़ाम में ये चीज़ रिक्वायर्ड है, मुझे ये चीज़ें करनी है और उसके हिसाब से मुझे अपने आप को एक फ़ोकस तरीके से चलना है। एक बार सोच लिया, फिर लग जाओ, उसमें इफ्स एंड बट्स मत लगाओ क्योंकि वो फिर लगाओगे ना 2 दिन इधर-उधर परेशान रहते हो, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा डिटरमिनेशन आता है। तो मेहनत सही डायरेक्शन में सही तरीके से करो, हो जाएगा। सर, फिज़िक्स वाला की जर्नी पे अब चलते हैं यहाँ से। कैसे जर्नी शुरू हुई थी और कौन-सा वो मोमेंट था जब आपकी पहली रील वायरल हुई थी? अ, फिज़िक्स वाला के साथ मैं 2022 में जुड़ा था, जुलाई में और उससे पहले मैं महाराष्ट्र में था। मैं हुँ, हुँ। एक्चुअली अलग-अलग सिटीज़ में पढ़ा के बैठा हूँ, तो मैं पहले दिल्ली में पढ़ाता था, कॉलेज मैंने दिल्ली से किया तो यहाँ पढ़ाता था, फिर महाराष्ट्र गया था, फिर मैं कोटा गया। फिज़िक्स वाला के साथ मैं जॉइन हुआ था 2022 में और एक बहुत ही अल्टीमेट प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे मैं बहुत प्राउडली बोल सकता हूँ ऑल थैंक्स टू अलग सर कि हम लोग आज के टाइम पे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और इधर गुजरात से लेके हर एक नॉर्थ ईस्ट तक सबके बच्चे पढ़ा रहे हैं और हमारी आवाज़ वहाँ तक कोटा का एक टीचर जिसको सिर्फ एक कोटा के क्लासरूम में कन्फाइंड था उसको उन्होंने उठा के एक नेशनल लेवल का एक टीचर बना रखा है। तो एक तो ये था और दूसरा जो रील की बात कर रहे हो मुझे वायरल होने का तो मुझे ज़्यादा शौक नहीं है। तो हाँ, बच्चों ने बहुत ज़्यादा वो कर रखा है अदरवाइज़ मैं बहुत मतलब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा-सा पढ़ाने पे ज़्यादा फ़ोकस करें हुँ। और वो इंटेंट मेरा ज़्यादा रहता है। तो वायरल होने पे कभी प्रेशर फ़ील होता है? वो ना वो मैं नहीं चाहता इसलिए मैंने बोला कि मुझे वायरल होने से बहुत डर लगता है। इसलिए नहीं कि वायरल होने के बाद क्या है ना कि हर एक बच्चा सोचेगा हर एक बार कि अगली बार सर कुछ बोलेंगे तो यहाँ से क्लिप काट लेंगे, यहाँ से हुँ। काट लेंगे। वो चीज़ मैं नहीं चाहता कि मेरे से कोई बच्चा आ रहा है पढ़ने आए, मैं एज़ अ टीचर अच्छा ऐसा मतलब मैं आपका टीचर फर्स्ट आपका टीचर हूँ। ठीक है, वो कुछ चीज़ें होती हैं, मैंने कुछ बात बोली, वो आपको अच्छी लगी या उसको आपने अपना प्यार दिखाया, वो अलग चीज़ है। बट वो प्रेशर कहीं न कहीं आ जाता है, बच्चों के ऊपर आ जाता है कि सर कुछ बोलेंगे।
और वो चीज़ फिर वो टीचिंग को हैम्पर करती है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन सर आजकल तो लोग जानबूझ के ऐसे कुछ कंटेंट निकाल देते हैं कंट्रोवर्शियल, वायरल होने वाले, कि आप वायरल हो जाए। हाँ, वो थैंक गॉड मैं उस तरह से नहीं सोचता हूँ और मुझे नहीं मुझे मैं मतलब इस मामले में थोड़ा-सा मैं अपने जैसे मैं कुछ लोगों को फ़ॉलो करता हूँ, विकास देवीकृति सर हो गए, कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि वो ठीक कर रहे हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि आपको वायरल होंगे तो ही आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। आज के टाइम पे आप पढ़ा के भी वायरल पढ़ा हो के भी सकते हाँ, हैं। पढ़ा के भी अपना कंटेंट दिखा के भी नेतागिरी करना हर एक जगह ज़रूरी नहीं है। हुँ, ठीक है। सही है। अच्छा मैं आपका कुछ गाना-वाना भी वायरल हुआ था, मैंने देखा था, आप स्टेज पे बच्चों को गाना सुना रहे वो थे। हर एक जगह लोग करते हैं, वो ऐसा नहीं कि आज से पहले भी नहीं करते थे बट ये है कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो ऑनलाइन में क्या होता है कि हर एक चीज़ रिकॉर्ड होती है। हुँ, आप ऑफलाइन भी करते थे तो ठीक है, अब ऐसा नहीं कि मैं हर एक दिन गा रहा हूँ बट हाँ, साल में कभी टीचर्स डे आ गया या चिल्ड्रंस डे आ गया तो कुछ बच्चों को थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट होता है तो वो कर हुँ, लेते हैं और वो फिर बच्चे उसको बहुत ज़्यादा मतलब कुछ ज़्यादा ही प्यार दे देते हैं, उनको लगता है और दूसरे लोग को लगता है कि ये लोग यही कर रहे हैं, ऐसा नहीं हुँ। है, पूरी क्लास एक और होती है। चीज़ देखी थी सर मैंने आपकी कि कोरा पे मैं ऐसे आपके बारे में सर्च कर रही थी, तो कोरा पे कुछ बच्चों का एक वो था कि अगर केमिस्ट्री पढ़नी है, फिज़िकल केमिस्ट्री, तो वो सिर्फ़ सुधांशु सर से पढ़ें क्योंकि वो कॉन्सेप्ट समझाते हैं और उनको बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। कौन-सा जादू कर देते हैं आप? जादू तो नहीं है, बस सिंपल लैंग्वेज में सिंपल तरीके से बात करनी है। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा-सा इस मामले में ब्लेस्ड हूँ कि बच्चे मुझे समझ रहे हैं और उसको फ़ॉलो कर रहे हैं और सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाने के लिए कुछ अलग नहीं करते, सिंपल लैंग्वेज में उनसे कनेक्ट करना दिल और दिमाग एक जगह लगा के उनसे कनेक्ट करते हैं, सब चीज़ें सही जाती हैं। ई सब ठीक बा, बाकी अब भोजपुरी में पूछब काहे कि बिहारी हुआ, त वा मोतिहारी के टीचर वायरल हो गइल बा, एकरा पे का कहे के बा? अभी मोतिहारी के लोग उतना आज भी हमरा बुझाला कि अगर थोड़ा-सा वहाँ के लोग से भेंट हुई तो वो कही कि बीपीएससी की तैयारी काहे ना कइला तू, ठीक बा। वो उन लोगों के अभी ना बुझाई कि हमनी का करतानी, कौन-सा इम्पैक्ट डालतानी, कहाँ तक जातानी हुँ, और हुँ। ठीक भी बा जहाँ से रउआ बिलॉन्ग करिले नु वहाँ ज़्यादा वो लोग रउआ के डाउन टू अर्थ भी राखेला कि हाँ भाई, ये चीज़ ज़रूरी बा। रउआ के चा भोजपुरियो में एगो मैसेज दे द लइकन के का भोजपुरी दिहल में चाहबा? भोजपुरी वाले लइका लोग से ना ऐसे हम लैंग्वेज के लेके हम बहुत फैन हई हम, हुँ, नेपाली आवेला हमरा, मराठी भी आवेला। हुँ, लैंग्वेज हमरा बहुत अच्छा लगेला अपना हिसाब से। भोजपुरी में भाई जितना लोग बाहर लोगिन हमनी के बहुत अइसन टाइम से उठल बानी सन जहाँ से बहुत कम रिसोर्स रहे और वहाँ से उठ के इहवा ले आ गइल बानी। तो तोहनी से इतनी रिक्वेस्ट बा कि अब इंटरनेट बा तोहनी के लगे, तोहनी के हमनी के रियल मोटिवेशन माँ-बाबूजी के लोग के स्ट्रगल बा, आस-पास देखबा खेत किसान सब कुछ लोग की। तो तोहनी के बहुत ज़्यादा रील देखला के ज़रूरत नइखे। सिंपल काम कर लोगिन और बिहार के नाम बहुत आगे ले जा लोगिन। प्रेम पर बात कर लेते हैं। कभी प्रेम हुआ? वो सबको होता है, किसको नहीं होता है। आज के टाइम पे सबको होता है। अच्छा, अगर अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं यहाँ पे हम क्योंकि प्रेम की बात की हमने, तो स्टूडेंट्स जब कॉलेज के पढ़ते टाइम में, तैयारी करते टाइम में अगर वो इस प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं, तो क्या वो सही है करियर के लिए? नहीं, वो डिपेंड करता है, अगर आपको सही में प्रेम होगा तो आपको आगे लेके जाएगा। मुझे लगता है कि अगर आप मुझे कोई भी कपल है लड़की या लड़का अगर दोनों में से सही प्रेम करता है तो वो एक-दूसरे को फ़ोर्स करता है कि चल तुम भी आगे बढ़ो। प्रेम जो होता है कभी भी नीचे गिरा रहा है मतलब वो प्रेम नहीं है, कहीं न कहीं कुछ गलत चीज़ें हैं। अगर आपको प्यार है एक-दूसरे से तो आप एक-दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और वो नहीं कर रहा मतलब वो कहीं न कहीं आप कुछ गलत हो रहा है उस रिलेशनशिप में। डिस्ट्रैक्शन नहीं लाता प्रेम? डिस्ट्रैक्शन तो लाता है ऑब्वियस है, लेकिन वो ना फिर मजबूती भी देता है इमोशनली बच्चों को सपोर्ट भी करता है। जैसे जो बच्चे बाहर रहते हैं उनके लिए तो खासकर कॉलेज में अकेले बैठे हैं तो उनको एक सपोर्ट भी मिल जाता है। कोई तो है, कितना मम्मी से कितना ही हाल-चाल पूछेगा वो। तो हुँ। एक थोड़ा बहुत रहता है बट हाँ, अगर डुबा रहा है तो फिर वो दिक्कत है। आज के टाइम पे थोड़ा-सा प्रेम प्रसंग में तैयारी करते वक़्त अगर ब्रेकअप हो जाए तो उसको कैसे हैंडल करें? ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों की बहुत सारी रहती हैं। एक तो आजकल 2 मिनट में प्रेम भी हो जाता है, दिक्कत ये भी है, ठीक है? तो मेरा ये मानना है कि यार इस तरह की ब्रेकअप्स को या तो पहले से ही सोच के लो कि यार अभी मुझे करियर फ़ोकस करना है। अगर हो गया है तो उसको यार अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा और बहुत दिन तक ढोएँगे तो फिर इससे क्या होगा कि लाइफ़ की इम्पोर्टेंट चीज़ें छूट जाएँगी। क्योंकि प्रेम दोबारा भी हो सकता है, आज के टाइम पे 3 बार, 4 बार, 10 बार हो सकता है किसी को कुछ भी। तो भाई ये करियर एक बार सेट होता है, उसके ऊपर फ़ोकस करो। करियर इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनी ब्रेकअप मुझे लगता है वो ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। सर जाते-जाते रैपिड फायर राउंड एक हम खेलेंगे। सुधांशु सर की स्पीड टेस्ट करते हैं। HCl या H2O? रिएक्शन चाहिए ज़िंदगी में या रिलैक्सेशन?
मुझे लगता है शुरुआत के दौर में बहुत सारे रिएक्शंस चाहिए, बहुत सारे आपस में लोगों से कंपटीशन में रिएक्शंस चाहिए, बाद में ठहराव चाहिए, बाद में रिलैक्सेशन चाहिए। तो एचसीएल शुरुआत के फेज में जैसे ही आप अच्छा कर जाओ लाइफ में तो फिर रिलैक्स करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाना या कैमरा, क्या ज़्यादा पसंद है बच्चों को? मुझे पढ़ाना पसंद है और मुझे लगता है कि वो इंटेंट मतलब पढ़ाने का ज़्यादा सही लगता है। फेल या ट्राई, एक वर्ड जो हर स्टूडेंट के माइंड से हटा देना चाहिए। फेल हटा देना चाहिए, कोई फेलियर नहीं है। ट्राई ट्राई एंड यू विल हाँ, सक्सीड। बस ट्राई, ट्राई, ट्राई। बिहार का लिट्टी चोखा या दिल्ली का मोमो? नहीं, बिहार का लिट्टी चोखा इसमें सोचना ही नहीं है। ओके। शाहरुख खान या श्रीनिवासन सर, क्योंकि इमोशन का किंग आपको चाहिए या इक्वेशन का गॉड? मैं जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, उनके लिए तो भैया तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ श्रीनिवासन जी चाहिए। बट जैसे लाइफ़ लेके आगे मोड़ पे जाओगे, शाहरुख खान की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी इस मोड़ पे तो श्रीनिवासन सर की ज़रूरत है, वैसे लोगों को आइडल बनाओ, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, ऐसे लोगों को आइडल बनाओ। बट हाँ, लाइफ़ में आगे जाओगे, शाहरुख खान बनना ही पड़ेगा, ठीक है? वो कोई दिक्कत नहीं। वायरल रील या साइलेंट रिस्पेक्ट, लोगों का सर यू आर फेमस ज़्यादा मैटर करता है या एक स्टूडेंट का सर आपने ज़िंदगी बदल दी? मुझे साइलेंट रिस्पेक्ट मैं मतलब इस मामले में मैं बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा इसमें रखता हूँ कि बच्चे को ना आप जैसे आपने बोली लाइन कि वाकई बोलता है कि सर आप लाइफ बदल दी आपकी एक लाइन ने मेरी ज़िंदगी में ये कर दिया वो ज़्यादा मतलब सुकून देता है एज़ कम्पेयर टू कि वायरल हो गए तो क्या ही है 2 दिन लग लोग बोलेंगे अच्छा बुरा कुछ भी तो वो साइलेंट फेम मुझे लगता है। आपके लेक्चर्स ड्रामा है या ध्यान देना, मतलब परफॉर्मेंस ज़्यादा है या प्रेजेंस ज़्यादा है? अ, आ, हम लोग बोल सकते हैं ऑनलाइन में थोड़ा-सा परफ़ॉर्मेंस मिक्स हो जाता है बट है तो वो ध्यान ही देना तो पड़ेगा, कंसंट्रेशन तो पूरी देनी पड़ती है। बट हाँ, थोड़ा-सा परफ़ॉर्मेंस बेस हो गया है कि बच्चों को अटैच करके रखना है ऑनलाइन में एक-दूसरे को, स्क्रीन पे लेके रखना है, तो ऐसा ना हो कि बच्चा बहुत डल वो फ़ील करे या उसको बोरिंग फ़ील हो, तो थोड़ा-सा मिक्स करना पड़ता है परफ़ॉर्मेंस को। लाइफ का अगर एक फॉर्मूला हो जो सिर्फ सुधांशु सर का हो तो वो क्या रहेगा? जिंदगी इज इक्वल्स टू व्हाट? ज़िंदगी इज़ इक्वल्स टू मेहनत मेहनत और भरोसे को मिला दो और उसमें से एक्सक्यूज़ और झूठ हटा दो बस। मेरा ये है कि मेहनत इंटू भरोसा और माइनस एक्सक्यूज़ और डिवाइडेड बाय बहाने। हाँ, माइनस एक्सक्यूज़ या मतलब एक्सक्यूज़ हटा दो, डिवाइड कर दो, माइनस कर दो, बट यही है मेहनत और भरोसा। वन लाइन एवरी टीचर शुड टेल देयर स्टूडेंट्स। मेहनत करने से नहीं डरना चाहिए। मेहनत करोगे उसका पक्का आज नहीं तो कल रिज़ल्ट आएगा। आज का जो यूथ है वो हर तरफ से कंफ्यूज्ड है। सोशल मीडिया हो गया, प्रेशर हो गया, कंपैरिजन हो गया, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम वो क्लियर होगा कि नहीं होगा, उससे पहले एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, इतने सारे प्रेशर हैं। इसको कैसे हैंडल करें? कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, तो उनके लिए एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? देखो कंपटीशन तो नो डाउट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और सबसे पहले ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखो। आपको लगता है कि ये एग्ज़ाम आपकी कैपेबिलिटी का है, तभी आप ये सोच पा रहे हो। आप इस सोच को ना एकदम सोच लो कि हाँ यार मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है तो करना है। उसमें क्या होता है 2 दिन या 4 दिन बाद आप आगे-पीछे मत देखो कि सामने वाला क्या कर रहा है, इधर वाला क्या। आप अगर सही डायरेक्शन में चल रहे हो, चुपचाप चलते रहो। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि हम दूसरे को देख के ना अपना मोमेंटम खो देते हैं। अगर आपके पढ़ने का मोमेंटम चल रहा है, चुपचाप पढ़ते रहो। अगर आप 10 घंटे पढ़ाई हो रही है, 10 घंटे पढ़ो। ये मत सोचो कि बगल वाला कितना पढ़ रहा है, ये कितना पढ़ रहा है। उस मोमेंटम को कैरी करो और कन्फ्यूज़न जितना होता है ना, जितने रिसोर्सेज़ हैं उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। लिमिटेड रिसोर्स रखो, लिमिटेड लोगों को चुन लो कि यार ये मेरे लोग होंगे, ये मेरे दोस्त होंगे टिल सिलेक्शन मैं इनसे बात करूँगा, इन लोगों के साथ रहूँगा और इनसे ही बस गाइड लूँगा बस। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मत भटको। मेरी तरफ से बस यही सजेशन। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। मुझे लगता है आज स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सीखने मिला होगा और स्टूडेंट्स से ज़्यादा मुझे लगता है पेरेंट्स को और गवर्नमेंट को एक मैसेज जाएगा हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस लाने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आई यहाँ पर होप आने सो के लिए। इस पॉडकास्ट के थ्रू बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे बच्चों की लाइफ में चेंज आए। गवर्नमेंट चेंज कर ले तो बहुत अच्छी बात है। बाकी धन्यवाद आपने मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे सुधांशु सर जो अपनी मेहनत से, अपनी एजुकेशन स्किल्स से लोगों के दिलों में, अपने स्टूडेंट्स के दिलों में अपनी जगह बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव छोड़ रहे हैं हर एक तरीके से। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे ऐसे ही एक असली लोग के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस पॉडकास्ट का कौन सा सेक्शन तुम्हारी लाइफ में कोई चेंज लाया है। और हाँ, अगला पॉडकास्ट किसके साथ चाहोगे ये भी मुझे बताना। तब तक असली बने रहो और असली देखो। बाय बाय।